चलो नाउ बिफोर वी स्टार्ट, तुम लोग में से कितना लोग सीए वाला अटेम्प्ट वाला है? सब लोग, राइट? ओके, अभी तुम्हारा 11 में कुछ भी सीए फाउंडेशन का तो किया ही नहीं है वो लोग ने उधर, न एलन में न उधर, करेक्ट? भगाया, करवाया तो भी सिर्फ भगाया। ओके, हु वाज टीचिंग? बोथ, मैथ्स एंड मैथ्स। ओके, लगाया मतलब कुछ भी किया है एमसीक्यूज जाना उधर, एमसीक्यूज और वो सब किया है टॉपिक? सर ऐसा होता था कि मैम बोल रही थी कि आज सीए फाउंडेशन का लेक्चर है, और सर वो पेस में जाना चाहिए ना, वो बहुत फटाफट चला जाता और फिर एग्जाम्स आती थी तो फिर वो रह जाते फटाफट। सो व्हाट वी डू नाउ, इधर से अपन कैसे जाएंगे? सी थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा बिकॉज थोड़ा टाइम कंस्टेंट आ जाएगा बिफोर वी स्टार्ट विद 12। सो व्हाट इज अवर प्लान इज फर्स्ट वीक फिनिश ऑफ योर 11th, जो भी पेंडिंग है ना, जिसको भी जो भी चाहिए वो फिनिश करेंगे ताकि तुम 11th का एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओ। फिर जो गैप है उसमें वी विल कवर, प्लीज कम आजा आजा। उसमें यू आर ऑल्सो सीबी वाला, उसमें भी स्टार्ट कवरिंग 11th रिलेटेड फाउंडेशन। अगर स्टिल ऐसा कुछ हुआ कि टाइम परमिट नहीं हो रहा है और 12th चालू हो जाता है तो 11th फाउंडेशन का प्लानिंग मैं 12th के बाद के गैप में करूंगा। मतलब इट डिपेंड्स ऑन हाउ द टाइम परमिट्स, क्योंकि हर व्यक्ति का कॉलेज अलग अलग है। इधर से अपना लेक्चर रेगुलरली होएगा लेकिन स्पीड इतना नहीं पकड़ेगा क्योंकि सेटअप, अभी आई एम नॉट यूज टू सिट एंड टीच। मेरे को ऐसा लगता है मैं घर पे पढ़ा रहा हूँ, इधर सब लोग ऐसे बैठे हैं अपने पे। आई एम नॉट यूज टू दैट बट आई मैनेज। तो स्पीड आएगा लेकिन धीरे धीरे करेंगे फिलहाल। वंस दैट इज कवर्ड वी स्टार्ट विद फाउंडेशन। अभी उसमें टेक्स्ट बुक का अभी फिलहाल इश्यू है क्योंकि तुम्हारे पास उधर का टेक्स्ट बुक है विच इज ओके, विल डू इट फ्रॉम देयर। तुम लोग गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में से कर रहा है तो अपना बेस गवर्नमेंट है, तुम्हारा गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक इसमें कवर्ड है, so don't worry about that. Okay, so टेक्स्ट बुक भी कैसे करने का फाउंडेशन का तो उसका भी मैं आपको क्लैरिटी दे देगा, लेकिन अभी फिलहाल फोकस अपन क्या करेंगे, विल फिनिश ऑफ अवर 11th का पेंडिंग टॉपिक्स, जिसको भी जो भी टॉपिक करवाना है वो करवा, सो दैट यू आर 11th इज थ्रू। हाँ तो तुम I'm so happy. That's okay. I know that. Because I know them personally also. So it's okay. Doesn't matter. तो तुम्हारे लिए वो रिवीजन हो जाता है इफ एट ऑल यू नो, बाकी लोग का कवरेज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नाउ सबसे पहला फाइनल एग्जाम में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किसको? फाइनल एग्जाम मतलब अभी तो यूनिट है। यूनिट्स चालू है? कभी है? आने वाले हैं 3 फरवरी। तू कौन सा कॉलेज है? पोदार, हाँ पोदार में है। लेकिन अपना परम्यूटेशन है तो अपना पोदार के लिए कितना परम्यूटेशन है? डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेंट्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और लिमिट्स। लिमिट्स, तो उसमें से कोई एक टॉपिक ही होगा ये 3 तारीख नेक्स्ट वीक ही है। तो अभी तू मुझे बता मैं कौन सा करूँ? मेरे को डिटर्मिनेंट्स आता है, लिमिट्स भी आता है। परम्यूटेशन, ठीक है चलो। मेरे को उसका और एक फर्स्ट एक्सरसाइज ही आता है खाली। दैट्स ओके, तो अभी अपने कैसे सॉल्व करना है अच्छे। नहीं ठीक है, विल डू दैट। इसका कुछ महाभारत नहीं मालूम। डोंट वरी, विल डू दैट। अपने को कंप्लीट नहीं करना है, अपने को कंसेप्ट पे ध्यान देना। रीजन नंबर 1, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तुम्हारा एलन में हुआ है, आता है? ओके, आता भी रहेगा तो इट्स गुड, बट लेट अस गो इन डेप्थ नाउ। इसका 2 रीजन है। अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तुम्हारा पावरफुल होता है ना, तुम्हारा प्रोबेबिलिटी पावरफुल होगा। अभी तुम्हारा 10th में जो प्रोबेबिलिटी था, इट इज नॉट दैट काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी, इट इज डिफरेंट बॉल गेम। इफ दीज टू आर पावरफुल, योर फाउंडेशन का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एज वेल एज प्रोबेबिलिटी एंड एज वेल एज थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब 3 टॉपिक रिलेटेड है, वो पावरफुल हो जाता है। और ये तीनों टॉपिक का एवरेज आउट ऑफ 100 मार्क्स इज अराउंड 15 मार्क्स, मतलब कम से कम 15 मार्क का एवरेज है वो तीनों टॉपिक मिला। मतलब अपन 15 मार्क का बेस बना रहा है आउट ऑफ 100 ऑफ फाउंडेशन। 12th निकल जाएगा, 12th का कोई इशू नहीं है। 12th तो तुम ऐसा ऐसा मस्के की तरह निकालेगा क्योंकि तुम इतना लेवल पे पढ़ रहा है ना, वो हो जाता है। सो डोंट वरी। अभी तुम्हारे लिए एडजस्टमेंट क्या है? देयर आर 2 थिंग्स व्हिच यू हैव टू टेक केयर एंड दैट इज, इसलिए मैं अभी फाउंडेशन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को देखना है तुम कर क्या रहा है।
ओके, वन इज कि जैसे ही मैं 11 करूंगा, इट इज पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप सब लिखना पड़ता है कॉलेज में. और मे बी यू से बोर्ड, अभी बोर्ड टारगेट करते हैं, 11 तो निकल गया तुम्हारा. तो उधर और फाउंडेशन में मैं वही चीज सेम सब आई विल डू इट विद शॉर्टकट. द प्रॉब्लम इज यू अप्लाई दैट इन 12th ऑल्सो बिकॉज ऑफ लेजीनेस. ऑब्वियसली अभी सब आता है डायरेक्ट, तो मैं क्यों इतना डिटेल में करूं. यहाँ पे तुमको ध्यान रखना है. मैं बोल बोल के थक जाएगा, लेकिन फिर भी पेपर टेस्ट पेपर में सर ये राइट तो है ना, अभी फाइनल आंसर से ही मतलब है ना, ऐसा है ना, ऐसा है. ये आर्ग्यूमेंटेशन आता है बच्चे से, बट यू शुडंट. प्लीज कम. मतलब try to train your mind, which I also do, other people will also do, especially Pritesh and me, because eco में भी MCQ है और मैथ्स में भी MCQ है in foundation fully. 12th का पेपर पैटर्न मालूम है, 11th का पेपर पैटर्न मालूम है थोड़ा क्या. सर वो लोग हर बार चेंज करते हैं, सर पेपर पैटर्न है. उदार नो, यूनिट में अलग दिया था, इसमें अलग दिया सेमेस्टर में. मार्किंग चेंज होता है, पेपर पैटर्न थोड़ी चेंज हुआ है. तो पेपर पैटर्न में एमसीक्यूज रहते हैं, इसके बाद दो दो या तीन तीन मार्क वाले. दैट इज ओके, मार्किंग छोड़ दे, MCQ फिर छोटे छोटे लाइक सम्स, जहाँ पे से फॉर्मूला अप्लाई करना Okay, Podar is following board pattern. Please understand that. Board pattern क्या है मैं तुमको समझा देता हूँ. There is no 2 marker question. There is 1 mark question, 3 marks question, 4 mark question. और कुछ नहीं. 1, 3 और 4. अभी सबसे पहला बात, See, I'll take time to start the topic because मेरे को ये क्लैरिटी पहले चाहिए तुम्हारे में. फर्स्ट थिंग, तुम्हारा 10th में ऐसा था, जो लोग तुम लोग सब CBSE बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो क्या ICSE. CBSE वाला कौन है, एक ही है. ICSE एक है, बाकी स्टेट, मतलब मिक्स ब्रीड हो गया अल्टीमेटली. सब बोर्ड में ना कोई टॉपिक बोलता है कि ये छोड़ दो चले, ऑप्शन विच इज कॉल्ड एज ऑप्शन. नहीं छोड़ा है दैट इज ओके, लेकिन पेपर पैटर्न डिजाइन ऐसा था कि ऑप्शन में एक टॉपिक निकल जाता था, राइट. ये प्रॉब्लम इधर है. 12th में एक भी टॉपिक ऑप्शन में नहीं छूटेगा. तो तुमको ऐसा लगता है ना यार ये मेरे को बहुत गंदा लगता है टॉपिक, मेरे को मजा नहीं आता है, कितना भी मैं अच्छा पढ़ाऊं, लेकिन होता है ऐसा चॉइस आता है कि यार ये बोरिंग है, ये नहीं मजा आ रहा है. लेकिन यू कांट लीव दैट एज एन ऑप्शन. रीजन, इधर 1 mark, 3 marks, 4 mark का रिस्क आ जाएगा, या फिर 4 mark या तो 8 mark. 1, 3, 4, 8 इतने मार्क का रिस्क आता. ऑप्शंस रहते हैं, लेकिन तुम वो टॉपिक ऑप्शन में छोड़ा ना, अभी ऑब्जेक्टिव कंपलसरी है. तो वो तो टेक्स्ट बैक क्वेश्चन ही आते हैं. अरे लेकिन पूरा ऑप्शन छोड़ेगा. सी आई एक्सप्लेन यू. जो अभी तक का ये पेपर पैटर्न कभी से हुआ आपको पता है. ये पेपर पैटर्न इज आफ्टर कोविड. कोविड के बाद ये पेपर पैटर्न हो गया. चल 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 इसका. सो व्हाट हैपेंस इज people are very comfortable solving 3 marker and 4 marker in boards, क्योंकि उतना वो प्रैक्टिस कर लेता है, टेस्ट लिख लेता है, तो कंफर्टेबल होता है. मार्क्स जाता 2 जगह पे है. वन इज ऑब्जेक्टिव्स. और ऑब्जेक्टिव्स कैसा है, देर आर MCQs, like it is like this. See, question 1A MCQs 6 marks, मतलब 6 MCQ हो गया. फिर B is ट्रू और फॉल्स 3 mark. फिर C fill in the blanks 3 marks. मतलब क्वेश्चन 1 12 मार्क का है. मतलब ये 12 मार्क विद इन 10 मिनट्स तुम स्कोर करता है पेपर में, और ये 12 मार्क में ही मिस्टेक्स होता है. दिस इज द पेपर पैटर्न ऑफ बोर्ड. अच्छा, ये सेक्शन 1 मतलब मैथ्स 1. ऐसा सेक्शन 2 विच इज मैथ्स 2, मतलब 12 और 12 24 मार्क तो ऐसे ही हो गया 80 में से.
which you can एक ही दिन रहता है लिमिटेड। एक ही दिन वो तुम्हारा एल्जेब्रा ज्योमेट्री जैसा नहीं है। तुम्हारा आईसीएसई वाला मैथ्स कैसा एक ही दिन पे था। आई थिंक सीबीएसई में भी ऐसी सीरीज में तो एक ही बुक एक ही बुक था। एक ही बुक था तो ऐसा नहीं था, मतलब अलग अलग दिन पे नहीं रहेगा, एक ही दिन पे मैथ्स पेपर है। इज दैट क्लियर? सो दैट इज व्हाट इज द मेन थिंग। 80 में से 24 मार्क्स इज योर ऑब्जेक्टिव्स, मतलब 30%। और ये 24 मार्क में से ही किसी को 20 आता है, किसी को 22 आता है, किसी को 21 आता है। एक जगह गड़बड़ हो जाता है, स्पेशली फिलिंग द ब्लैंक्स। क्योंकि एग्जैक्ट कौन सा आंसर लिखना ना, वो लोग जजमेंटल कर देता है। मैं थियरी पढ़ाऊंगा, सब करूंगा तो वो याद रहता है, तो वो जजमेंटल आंसर लिख देता है, विच इज राइट, लेकिन दे एक्सपेक्ट यू टू राइट द एग्जैक्ट टेक्सचुअल आंसर, तो वो लफड़ा होता है। और ऑब्जेक्टिव ये पार्ट पढ़ना सबसे बोरिंग काम है बच्चों के। इज दैट क्लियर? तो ऑब्वियसली वी विल गो फॉर थियरी ऑल्सो। 11th में कॉलेज वाला इतना ध्यान नहीं देता है ये चीज पे, लेकिन अगर तुमने अपना पेपर पैटर्न ऑब्जर्व किया रहेगा, अपना सारा टेस्ट पेपर ये पैटर्न में रहेगा। इज दैट क्लियर? फिर इट विल बी लाइक क्वेश्चन 2A, which is 6 marks. मतलब you have to attempt 2 questions of 3 marks. तो ये 6 मार्क का क्वेश्चन होगा आउट ऑफ 3, मतलब एनी 2 आउट ऑफ 3। अभी समझो तुमने कोई 2 टॉपिक या 1 टॉपिक ऑप्शन में छोड़ा है, तो ये 3 क्वेश्चन में से वो 2 क्वेश्चन वही टॉपिक के हो सकते हैं। होता है, दे कैन आस्क। मतलब दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू कांट लीव एनी ऑफ द टॉपिक इन द ऑप्शन, बट आई कैन टेल यू कि ये वाला पार्ट छोड़ दो, टॉपिक में से नहीं आता है। पार्ट लाइक इफ इट इज लाइक से 5 एक्सरसाइज है और तुमको एक एक्सरसाइज में बहुत तकलीफ है, मैं बोलेगा वो छोड़ चलेगा, बाकी 4 पावरफुल है चलेगा, तो प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन पूरा का पूरा टॉपिक जो बोलता है ना कि ऑप्शन में, वो नहीं होना चाहिए, तो फंस जाए। इज दैट क्लियर? दैट क्लैरिटी यू शुड हैव। 6 मार्कर, फिर बी वाला क्वेश्चन जो भी है दैट विल बी 2 आउट ऑफ 3 अगेन। दिस इज 8 मार्क्स विच इज 4 मार्कर क्वेश्चन। मतलब ये 12 मार्क का ऑब्जेक्टिव, ये टोटल 14 मार्क 26 हुआ। ये सुनो, हाँ तो अभी क्वेश्चन 3A, ये भी 6 मार्क सेम, 26 और 6 32। फिर क्वेश्चन बी ये आएगा एक 4 मार्क, एंड ये क्वेश्चन सी, दिस इज अगेन वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग विच इज कॉल्ड एक्टिविटी। 4 मार्क। अब ये एक्टिविटी है ना, कैसे है मालूम है, पूरा वो लोग ही सॉल्व करके देता है, अपने को वो बॉक्स भरने का रहता है। इसमें थोड़ा एरर होता है बट नॉट मेजरली, थोड़ा वो लोग लीनियंट रहता है, लेकिन जो 100 पहुंचता है ना, अगर बाकी सब राइट है ना, तो इधर जो एक्यूरेट बॉक्स में आंसर चाहिए ना वही चाहिए। लाइक इट इज लाइक ए 2+3 बॉक्स में लिखा है तुमने, फिर तुमने नेक्स्ट बॉक्स में 5 लिखा है, तो लोग कभी कभी एक्सपेक्ट करता है कि पहला बॉक्स में 5 लिख के फिनिश करो, नेक्स्ट बॉक्स का जरूरत नहीं है। वैसा, तो वैसा पैटर्न में रहता है, तो वो लोग मार्क्स काटता है इफ यू रीच 100। एक्स्ट्रा लिखना नहीं, बॉक्स जितना है उसमें ही लिखना है, दैट इज वाई। तो ये कैसा है मालूम है, अगर कहीं कहीं पे तुमने रेडी डाइजेस्ट या कभी सॉल्यूशंस देखा रहेगा, तो इट इज हाउ कि 1-2 स्टेप स्किप करके आंसर दिया रहता है, तो बॉक्स में वैसा रहता है, तो वो तुमको रिकॉग्नाइज करने को आना चाहिए। टेक्स्ट बुक में से सेम होते हैं। अभी तक सेम आया है, सेम ही आता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 12th का जब टेक्स्ट बुक देखते हो ना तुम, तो मैथ्स 2 में बहुत गेम है। मैथ्स 2 में कुछ टॉपिक्स ऐसे है जिसमें वो बॉक्स वाला पैटर्न है ही नहीं, तो वो लोग बनाता है वैसा। मतलब ये देखो, तुम्हारा 11 में 9 और 9 18 टॉपिक्स है 11th स्टैंडर्ड में, मैथ्स 1 मैथ्स 2 मिला के। 12th में इट इज 8 and 8 16 टॉपिक्स। तो मैथ्स 2 में जो 8 टॉपिक्स है ना, उसमें 4 टॉपिक ऐसे है जिसमें एक्टिविटी नहीं है। एक्टिविटी है मतलब वो कैसा है मालूम है, पूरा थियोरेटिकल है, तो वो एक्टिविटी बहुत ध्यान से करना होता है। और एक्टिविटी भी ऐसा है कि 2 आउट ऑफ एनी 1 आउट ऑफ 2, सॉरी, तो अपने को एक एक्टिविटी क्रैक करने का, दोनों में, मैथ्स 1 में और मैथ्स 2 में। बट आई डोंट लुक इट दिस वे, आई लुक एक्टिविटी एज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन।
मतलब इधर अगर तुम ध्यान से देखेगा तो ऑब्जेक्टिव कितने मार्क का था और एक्टिविटी 4, तो 16 मार्क का मैथ्स 1 आउट ऑफ 40 इज स्कोरिंग, जिसमें तुम्हारा टाइम ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा जाएगा, ज्यादा से ज्यादा हायर साइड बोल रहा हूँ। सेम वे मैथ्स 2 में 16 मार्क, मतलब 80 में से एक्चुअली देखेगा ना तुम तो 32 मार्क्स ऐसे ही है, रोकड़ा है, which it counts to not now 30%, it counts to now 40%. लेकिन पीपल इग्नोर दिस फैक्ट और ये डिस्कस ही नहीं करता है कोई जल्दी से। पेपर का डंडा दिया, पढ़ाना चालू कर दिया, हो गया, विच इज रॉन्ग। यू शुड बी अवेयर वेयर यू विल लूज मार्क्स। इसलिए मैं वो 6 मार्क 4 मार्क वाला जो रिटन क्वेश्चन है ना, उसका डिस्कशन ही नहीं है। वो तो तुम्हारा जो सॉल्यूशन है वही होना चाहिए। देयर मे बी 2 मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन, तो वो बोर्ड दोनों राइट देता है, डजेंट मैटर, उसमें कोई डिबेट ही नहीं है। उसमें तू 2+3 वाला स्टेप मत दिखा, कैलकुलेशन ब्रैकेट है, सीधा 5 लिख दे, वो चलेगा, दैट इज योर स्किल। मैं डिटेल पढ़ाता हूँ हमेशा कि भाई ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप, अभी तुम बोलेगा सर ये स्टेप स्किप किया चलेगा, बोले चलेगा, यू शुड बी राइट, दैट्स इट। उसमें कोई बार नहीं है कि ये स्टेप बाय स्टेप करो ही करो, करेक्ट? तो देयर विल नॉट लूज मार्क्स, इसलिए पीपल स्कोर देयर। बट ये जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, दैट यू हैव टू टेक केयर। एंड ये प्रॉब्लम किधर आता है मालूम है? 11 में हम सीरियस नहीं होते बच्चे। सर यही हुआ है। आई अंडरस्टैंड, यू शुड एंजॉय। द थिंग इज कि मैंने फर्स्ट यूनिट दिया नहीं था क्योंकि मैं डीएसएफ खेलने गई थी और कॉलेज ने बोला था मत दो, एंडिंग पे लेंगे वापस। तो मैंने सीधा जाके, वो भी पोदार में थी, मैं पोदार में, मेरे को मालूम भी नहीं इतना हार्ड पेपर रहता है। तो मैं सीधा सेमेस्टर दिया मैंने सबसे पहले जाके। एक ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं हुआ मेरे से। एक ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक बोलो, कुछ भी बोलो, मैं एक ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं करके आई। खाली ये 2-3 मार्क वाले किया, दैट्स इट। मैं वही बोल रहा हूँ कि यही एरिया 12th में भी बच्चे ऐसे ही जाते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव द टेंडेंसी टू सॉल्व दैट। जैसे जैसे टेंडेंसी बढ़ेगा ना, तुम पावरफुल देख लो। मेरा टारगेट अभी सीधा तुम्हारा बोर्ड है फिलहाल, ये ठीक है, ये मैं कवर करेगा, सब करेगा, लेकिन परफेक्शन जो चाहिए वो बोर्ड्स तक आएगा। यू हैव 1 ईयर, तुम इतना सारा टेस्ट लिखेगा ना मेरा कि तुम बाय डिफॉल्ट परफेक्ट हो जाएगा, उसमें इश्यू नहीं है। मुझे प्रॉब्लम किधर आता है ना, मैं जो बच्चे के साथ मेरा प्रॉब्लम होता है कि वो पेपर में शॉर्टकट मारता है। व्हेन आई से कि मैं चलो 12th का चैप्टर का टेस्ट ले रहा हूँ, वो टॉपिक फाउंडेशन में भी है, तो मैं क्लैरिफाई करेगा कि ये 12th है, तो टेस्ट तो 12th का ही दूंगा फिलहाल। पहले उसमें पावरफुल हो जाओ, उसमें परफेक्शन लेके आओ, फिर फाउंडेशन रिलेटेड टेस्ट भी चालू करो। क्योंकि फाउंडेशन में तुमको सिर्फ एमसीक्यू का वो सर्कलिंग करना है, यू डोंट हैव टू शो द सॉल्यूशन आल्सो। ओएमआर शीट देता वो लोग, उसमें सिर्फ सर्कल करना है, तो सॉल्यूशन मत दिखा, फाइनल आंसर सर्कल कर, बस हो गया। तो उसके लिए कुछ चैप्टर्स में शॉर्टकट है, अच्छा कुछ टॉपिक्स ऐसा भी है जिसमें शॉर्टकट ही नहीं है। लाइक तुम्हारा डेरिवेटिव ये बेसिक है, जैसे जैसे 12th में डेरिवेटिव आएगा इट विल बिकम अ लेवल 1+2, फिर फाउंडेशन का डेरिवेटिव। तो कुछ शॉर्टकट्स है डेरिवेटिव में, लेकिन कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिसके शॉर्टकट्स ही नहीं है, तो तुमको उधर सॉल्व करना ही पड़ेगा, ओरली होएगा ही नहीं, तो तुमको सॉल्व ही करना पड़ेगा, उसमें चॉइस ही नहीं है तुम्हारे पास। समझ रहा है? सो राइट नाउ व्हाट यू हैव टू फोकस इज वेयर यू विल लूज मार्क्स इन योर बोर्ड पेपर्स, व्हिच इज बोर्ड और मे बी कॉलेज, पोदार ये फॉलो करता है। खाली फर्क इतना है कि अगर 20 मार्क का यूनिट टेस्ट है तो वो 6 मार्क का एमसीक्यू 3 मार्क ऐसा नहीं पूछेगा, वो रिड्यूस कर देगा, उतना प्रोपोर्शनेटली वो रिड्यूस कर देता है। इज दैट क्लियर? दैट्स द ओनली डिफरेंस। सो मैं अभी ये फॉलो करता है, खाली फर्क इतना है कि वो लोग या तो FIB नहीं पूछेगा, या तो ट्रू और फॉल्स नहीं पूछेगा, खाली एमसीक्यू और एक्टिविटी पूछ लेगा, ऐसा सब करता है। तो जो कॉलेज फॉलो नहीं करता है वो ऐसा करता है, लेकिन मोर और लेस दे आर बाउंड टू फॉलो। 12th में तो वो लोग चालू कर ही देगा वैसा पेपर्स। सो वी डू इट फ्रॉम ईयर ऑनवर्ड्स नाउ। इज दैट क्लियर? फाउंडेशन में कितने चैप्टर है? फाउंडेशन में 18 टॉपिक्स है। 12th और 11th का मिला के वो तो है ही, और भी है। और भी टेंशन नहीं है। मैथ्स में ही तो टेंशन है। अरे वो नहीं आएगा, अभी अभी तू खाली इतना ध्यान रख कि तू जो भी कर रही है ना, वो सॉल्व करके वंस एंड फॉर ऑल फाइनल करके रख दो, सो दैट वेन एवर यू रिवाइज तुम अटकना नहीं चाहिए बस।
तो कैसे करने का वो मैं देख लेगा। सर पता मेन प्रॉब्लम क्या आ रही थी हम लोगों को, हमने आपने पढ़ा है ना, इधर समझ आ गया, अब घर जाके अगर बुक खोल रहे हो तो समझ ही नहीं आ रहा ये स्टेप आया कहाँ से। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, उधर ही मैं क्रैक करूंगा। फाउंडेशन में 100 में से 60 चाहिए, 40 बस। अब तो अकाउंट में 60 ले आया ना, अरे बना एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। तो मैंने अपने को अगर 40 चाहिए ना, तो तो प्लीज तू कोई क्लास करी मत नहीं। अच्छा तू डीएस हो खेल अच्छे से, डायरेक्ट दे तो भी 40 आ जाएगा तेरे। 40 नहीं चाहिए अपने को, 400 में से 350 प्लस चाहिए, विच इज ऑल इंडिया रैंकर। और वो टारगेट रहेगा तो गिर गिर के 300 पे गिरे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो डोंट टेक इट लाइटली। पासिंग के लिए बहुत सारे अच्छा, मार्क्स। पासिंग में 40 तक का होता है, 4 पेपर है। फाउंडेशन एवरीबडी इज अवेयर, 4 पेपर, 60 तो 160 है तो फेल है। 200 एग्रीगेट 200 के ऊपर होना चाहिए। एंड और नहीं, एंड सेट रिलेशन में पढ़ा है ना, एंड मतलब क्या, दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। तो एग्रीगेट 50%, 200 होना चाहिए मिनिमम, 200 और मोर आउट ऑफ 400। एंड इंडिविजुअली 40 और मोर होना चाहिए। अच्छा बोनस एंड है वो, और नहीं है, यूनियन नहीं है, इंटरसेक्शन। सब में कम में सब 70। तो अगर तेरे को सब में 45 45 45 है, तो तेरा टोटल कितना होएगा? 180, फेल। यही था। हाँ तो अभी, हाँ दैट्स वेयर, अभी बहुत जन ये पूछते हैं सर ये मेरे को किधर काम आएगा, इधर कॉमर्स में ये क्या काम का है। जनरली सबको ऐसा बिलीव है कि अकाउंट्स ही मेन है, विच इज राइट, परफेक्टली राइट। फाइनली फ्यूचर में तुम अकाउंट को लेके बहुत डेप्थ में जाएगा, अकाउंट्स तुम्हारा लाइफ बन जाएगा, इको तुम्हारा लाइफ बन जाएगा। तो ये सब्जेक्ट क्यों रखा है? 200 के ऊपर पहुंचाने के लिए ये धक्का मार रहा है। तो तुम्हारा ये टारगेट 40 नहीं होना चाहिए, 100 में से 80 होना चाहिए। क्योंकि लॉ थियरी सब्जेक्ट है, उसी में 100 में से कितना आएगा? 90 95 आएगा। हंसता है ना? तो ऐसा लॉ, लॉ इज और मोर लीगल, इट इज वेरी गुड सब्जेक्ट। पब्लिक उसको थियरी बोलता है, बट एक्चुअली इट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, क्योंकि प्रैक्टिकली वो अप्लाई होता है। प्रैक्टिकली ये सब भी अप्लाई होता है मैथ्स के, लेकिन तुम ऐसा लिखने नहीं बैठता उधर कुछ भी, यू विल अप्लाई द कंसेप्ट्स, विल नॉट डू द कैलकुलेशंस इन द कंसेप्ट। सो दैट इज द मेजर डिफरेंस, और मैथ्स को प्रैक्टिकल बोलता है पब्लिक। तो जब भी लॉ का पेपर होता है ना, तो 100 में से हाउ मच डू यू एक्सपेक्ट? जून 24 से लॉ चेंज हो गया थोड़ा, लॉ का सिलेबस। जून 24, सितंबर 24, और अभी जैन 25 ने अटेम्प्ट दिया, विच वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट। ये दोनों अटेम्प्ट में लॉ वाज द टफेस्ट। पीपल यूज्ड टू स्कोर 40, 41, 42, 43 ऐसा, जो लोग पास हुए। अच्छा, उन लोगों का एग्रीगेट ऊपर क्यों आया? इको में 80, 85 बिकॉज एमसीक्यू, मैथ्स में 75, 80, और अकाउंट्स में इट इज 50, 60 के बीच में। In spite of having good accounts of their base, they still score 50, 60 in accounts. It is not easy to score in accounts. 11, 12 में तुम टैली कर देते तो तुम्हारा पाप है में अकाउंट्स का, वो फीलिंग अच्छा है, लेकिन वो फीलिंग कभी सुपरसीड हो जाता है ना बाकी उसमें से, तो पता नहीं चलता। That's why Anup is going in depth for each and every concept. जो बेस पावरफुल रहेगा ना, तो प्रॉब्लम नहीं आता है। सो दैट इज द वे फाउंडेशन का पूरा करिकुलम है। और तुम्हारे पास प्रैक्टिकली है ना, 12th और फाउंडेशन के बीच में टाइम ही नहीं है, तो हमको वो पहले एक प्रिपरेशन चाहिए। तो धीरे, अभी 11th हो गया ना, अभी ये सब मजा भी हो गया ना, अभी धीरे धीरे सेट होके सिंसियरली अपन उस पर जाए। ठीक है, चलो। एनीवेज, दोज हु डोंट नो, माय नेम इज निशित सर। I used to teach and I am teaching maths and stats since it's almost 20 years. Me, Anup, Pritesh are all together since we have taught as a team together and everywhere. And I'm teaching Mulund branch as of now. Here, since Hiral ma'am was teaching, so I never came, but I'll teach you now. So, Rajat, I know. बाकी सबका भी नाम एक बार मैं पूछ लूंगा and I'll remember it quickly. पोदार वाले कौन कौन है? नीचे तो एक ही है ना? अभी 3, 4 और 5 पोदार का एग्जाम्स है, तो उधर हम लोग क्या करेंगे मालूम है? वट एवर आई, इफ देयर इज माई लेक्चर, आई कवर द नॉन पोदार टॉपिक्स। इज दैट क्लियर? तो लेक्चर ऑफ नहीं जाएगा, लेटर विल स्टार्ट कवरिंग।
एग्जैक्टली। तो तू कॉलेज में एग्जाम देना, तेरे को आना है तो नो इश्यूज, लेकिन तेरे को ऐसा, सर सुबह पढ़ने का भी रहता है ना सर। मैं तो वही बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ क्या वही चालू तो है, जैकेट निकाल, नहीं है एसी चालू नहीं है। ये चालू है, चालू। हवा आ रहा है मेरे को। किधर आ रहा है? तुझे चालू करना है या नहीं करना है? कर। गर्मी हो रहा है, ऐसा बोलना। मेरे को नहीं हो रहा है, मेरे को हवा आ रहा है इधर। सफर ना मैं वही तो किधर से आ गया है। ये एसी चालू नहीं है, करो ना, थोड़ा कम करो। चलो लेट्स स्टार्ट, विल स्टार्ट विद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ओके? लेक्चर 10 बजे तक ही है। हाँ भाई हाँ। नहीं सर मेरा क्लास है दूसरे से। अरे हाँ, जो मिले और मैं क्या है कल भी मेरा ही लेक्चर, यस मैम। फाउंडेशन यू आर इन विच बैच? I did my graduation May 25. नहीं, ये फाउंडेशन का बैच नहीं है। आपको आपको एक कहाँ से मैसेज मिला ये? These are 11th standard kids which are doing foundation. So we will do foundation together with the 11. They are May 26. तेरा फाउंडेशन कभी है? सितंबर, May 20, मतलब यू आर इन 12। अच्छा तेरा हो गया ग्रेजुएशन? नहीं नहीं नहीं, ये वो फाउंडेशन बैच ही नहीं है। तेरे को मैसेज किसने दिया ऐसा? हाँ तो उसमें लिखा रहेगा, देख CV 24-26, चेक कर। तो जैसे कि हमारे पुराने वाले भी इतने सीए फाउंडेशन चैप्टर छोटा वापस पढ़ा होगा तो एक भी नहीं आ रहा है। मेरे को पार्टीशन वाले ज्यादा तुमने पढ़ा ही नहीं कुछ। पढ़ा। मैं बोलता हूँ ना, तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा। फिर लीनियर इक्वेशन का नहीं वो पता है ना क्या पढ़ा है। नहीं मेरे को 4 टॉपिक याद है कमर्शियल मैथ्स में बट वो पीए वाला ग्रुप में ना, हाँ तो उसमें जो शीट आया है ना, उसमें चेक कर, ऊपर है ना लिखा है CV 24-26। सी व्हाट इज हैपनिंग, May 25 वाले जो बच्चे हैं ना, वो फिलहाल एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स, उन उन बोर्ड एग्जाम आने के बाद उनका सब रिविजन, उनका पोर्शन हो चुका है, उनका पोर्शन हो चुका है। उनके बाद उनका रिविजन, डाउट सॉल्विंग और प्रीलिम्स चालू हो रहे आफ्टर द बोर्ड एग्जाम गेट्स कंप्लीट व्हिच इज 9th March। इज दैट क्लियर? तो आई मतलब यू हैड टेकन एडमिशन देयर फॉर May 25, तो कभी से चालू किया था आपका? अच्छा हाँ, यस 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 यस, हाँ समझा, मेरे को समझा समझा। 55 के नीचे है ना वो। हाँ हाँ हाँ, नूर, हाँ नाउ आई रिमेम्बर। तो देख, तुझे बैठना है तो बैठ, ये है फाउंडेशन का टॉपिक है, लेकिन मैं 11 का बेस से चालू कर दिया, तो बैठ जाना, कोई इशू नहीं। अच्छा लिसन नाउ, वी कॉल इट एज शॉर्टकट में PNC, परम्यूटेशन एंड, ये कंसेप्ट पढ़ने के लिए देयर आर टू थिंग्स व्हिच यू हैव टू स्टडी एज अ बेस। ये कंसेप्ट क्या है परम्यूटेशन का, और इसको कैलकुलेट कैसे करना है, तो वो दोनों चीज पढ़ने के लिए पहले दो कंसेप्ट अलग है। इसलिए द होल टॉपिक कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट में वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज फैक्टोरियल नोटेशन। रुको पहले पूरा चार्ट देख लो, फिर तुम बोलेगा अभी जगह नहीं है। फैक्टोरियल नोटेशन वी लर्न फर्स्ट, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में ये तुम्हारा सेकेंड एक्सरसाइज है। फर्स्ट एक्सरसाइज कुछ और है, लेकिन एक्चुअली वो गलत है, पहले फैक्टोरियल नोटेशन पढ़ना चाहिए इंसान को। इज दैट क्लियर? फिर वी अंडरस्टैंड प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। अगर ये दो तुम्हारा पावरफुल है ना, कंसेप्ट, calculations and concept, factorial notation is calculation, obviously it is a concept but it's a very short concept, principles of counting is concept and thought। अगर वो तुम्हारा क्लियर है ये दोनों चीज, उसके बाद हम शुरू करेंगे परम्यूटेशंस। पता है मैम ने
क्योंकि एनएम वालों का और सोम्या वालों का ऐसा वो आधे आधे से चालू किया रहे, तो पहले ये पढ़ाती थी देन सीक्वेंस एंड सीरीज, फिर वापस ये पढ़ाती थी फिर सीक्वेंस एंड सीरीज। छोड़ना, इस तरह मैं चाहती ही नहीं थी। दैट्स ओके। अभी वो छोड़ दे यार, हमने भी छोड़ दिया, अभी तो को पढ़ना नहीं है, अभी पढ़ना नहीं तो ध्यान देते। परम्यूटेशंस में देर आर 3 पार्ट्स, इट इज नॉट खाली परम्यूटेशन वन कॉन्सेप्ट। परम्यूटेशन इज मेड अप ऑफ 3, वन इज लीनियर, second is repetition, सॉरी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एंड थर्ड इज सर्क्यूलर। क्लियर? ये 3 कंसेप्ट है परम्यूटेशन। लीनियर पढ़ोगे उसमें जो फंडामेंटल कंसेप्ट है वो पावरफुल होएगा, वही सारे रेपिटेशन और सर्कुलर में आएंगे, लेकिन उसका कैलकुलेशन अलग। क्लियर? ये हो गया तुम्हारा परम्यूटेशन। इसके बाद शुरू होता है कॉम्बिनेशन। अभी कॉम्बिनेशन में देयर आर 2 थिंग्स ओनली, या तो सम्स which is related to formula properties and everything, या तो वर्ड प्रॉब्लम्स। और कॉम्बिनेशन इज वेरी इजी। कॉम्बिनेशन अगर पावरफुल हो गया तुम्हारा तो प्रोबेबिलिटी पावरफुल हो जाए। इज दैट क्लियर? ये सब होने के बाद चैप्टर में इतना डेप्थ नहीं है वो टेक्स्ट बुक में 11th में, लेकिन अपने को फाउंडेशन के लिए पढ़ना है, विच इज कॉल्ड फर्स्ट कॉम्बिनेशन देन परम्यूटेशन। मतलब पहले कॉम्बिनेशन करने का और वही क्वेश्चन में बाद में फॉर्मुलेशन है, विच इज कॉल्ड मर्ज, मर्ज क्वेश्चन। ये फाउंडेशन कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट एग्जाम में 2 ही समय के, लेकिन आता है, इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। क्लियर है? तो ये पूरा चार्ट बिठा दो, ये पूरा फाउंडेशन तक का चार्ट है तुम्हारा। इज दैट क्लियर? फिर अपन शुरू करते हैं। हाँ हाँ, क्यों क्या? तू रिवाइज करेगी? हाँ तो लीग चैप्टर का समरी तो होना चाहिए ना बेटा। उधर जस्ट मैं डालते हैं उसमें। नहीं मैथ्स में नहीं, CS अकाउंट्स में डालता हूँ। क्या कहते हैं कि वो है ना ट्रेन में बैठे बैठे बनाते थे ऊपर, तो बनेगा भी वैसा ही ना, इसलिए ना CS है ना। क्यों करता हूँ मालूम है? स्टेज इन मुलुंड, पता है उसका उनको मुलुंड का खुद का एकेडमी है। उधर के जितने भी बच्चे मुलुंड वाले हैं, इसमें से 50% बच्चे वो प्राइवेट में, तो उनको अच्छे से हो जाता है वो पास हो जाते हैं, बट कंसेप्चुअली वो रॉन्ग है, क्योंकि वही बच्चे फाउंडेशन में हमारे पास आते थे, वो फाउंडेशन नहीं पढ़ाता है। तू छोड़, तू फिलहाल इसका पास हो जा, बाद में देखेंगे, 12th में तो वैसे भी उसके हाथ में कुछ नहीं है। मैं भी 11th पास हो जाए आराम से, हो जाए। 70 में से 20 ही मार्क हुआ कर सकते हो। हाँ हो जाए। फिलहाल अभी कितने मार्क का है? 25 के 20, तो 25। हाँ, तो उसमें 20-20 लेना चालू कर दे, हो जाए। क्या भाव तुम्हारा दिमाग खराब है। 3 नॉलेज फिर बस दे देना।
जैसे कि ऐसा चार्ट बनाया तो उधर के टॉपिक में क्या क्या है कैसा है नहीं आपको तो समझ में आ गई समझ में आ गई हाँ उधर किसने पढ़ा था आशीष पाठक एलन में सिर्फ और राकेश सर अकाउंट्स विराज सर थे क्या भाभी हुआ है बना के नहीं सर, चल डेकोरेट बाद में करना हो फिनिश कर अच्छा नहीं था सर। वो पढ़ने का इच्छा करता है। नूर तू ये लेक्चर्स बैठते जा क्योंकि अभी से जो टॉपिक्स है ना वो मोस्टली फाउंडेशन में है तो तेरा बेस क्लियर होते जाएगा 11 12 में यू मैथ स्टूडेंट और एसपी बेस याद है कुछ 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 लेकिन 11 में किया था तो याद है 11 के टॉपिक थे वो कुछ भी याद नहीं है ना डन नहीं, yes. okay now we start with the first concept factorial notation चलो what is factorial notation basically ये कंसेप्ट डेवलप क्यों हुआ हाँ नहीं सोच रहा मतलब क्या है वो बता चल पहले वो बता समझे नहीं फैक्टोरियल नोटेशन क्या है मतलब That experience one. दैट इज नोटेशन हाँ बट व्हाट टू डू इन दैट तो 8 हाँ एग्जांपल दे चल एग्जांपल हाँ तो व्हाट डू यू डू 8 into 7 6 5 4 3 2 1 what is that how to do you are saying that is correct but what is actually that तो ये डेवलप क्यों हुआ ना पहले वो बात करते ना अंडरस्टैंड दिस तुम लोग सी मैथ्स है ना इट इज एक्चुअली कंसेप्चुअल हर एक का एक स्टेज है स्कूल लेवल में तुमने पढ़ा है चल मेरे को बता अगर मेरे को इसको हाउ डू आई राइट दिस एग्जैक्टली व्हाट इज दिस पार्ट ऑफ राइटिंग कॉल्ड एज नहीं ये मेथड ऑफ राइटिंग को क्या बोलते हैं ए क्यूब को पूरा क्या बोलते हैं द वे ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड एज इंडाइसिस तुम लोग आईसीएसई वाले जरा पॉलिश हो सीबीएसई वाले तो एक्सपोनेंट्स ऐसा बोलते हो ना हाँ, राइट स्टेट बोर्ड वाले हम इंडाइसिस बोलते हैं दोनों था तो इट डिपेंड्स मतलब कैसा है नॉर्मली स्टेट बोर्ड इंडाइसिस टॉपिक से इंट्रोड्यूस करता है इसको 6 7 में कहीं पे तो हमको एक्चुअली ना देंगे 6 7 में ये एक्सीड बुक करके था हाँ तो उसमें कैसा था आईसीएसई और सीबीएसई का थोड़ा पैटर्न पैटर्न होता था यस यस तो व्हाट हैपेंस इज ये इंट्रोड्यूस होता है ना तो इंडाइसिस की तरह इंट्रोड्यूस होता है और इंडाइसिस टॉपिक तुमको फाउंडेशन में है ओके सो व्हाट हैपेंस इज ये है क्या अगर मेरे को इसको डिफाइन करना है हर एक का डेफिनेशन होता है तो इसको डिफाइन करना है तो कर क्या रहा हूं मैं लिख रहा हूं ए क्यू लेकिन मीनिंग क्या है उसका एक्चुअली क्या हो रहा है 3 times एग्जैक्टली मतलब कैन आई से प्रोडक्ट ऑफ सेम नंबर फॉर n टाइम्स इधर 3 टाइम है अगर मैं इसको ऐसा लिखूं समझो a डॉट 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 इंटू ए तो मैं इसको लिखेगा a रेस टू n हाँ या ना मतलब a रेस टू n का मीनिंग व्हेन आई एम सेइंग मीनिंग इज नथिंग बट डेफिनेशन तो क्या है हो क्या रहा है यहाँ पे
you are multiplying same numbers for n times, जिसमें a is called as base, n is called as index, या you say it as exponent, या you say it as power. तीन नाम है, इंडेक्स, पावर, एक्सपोनेंट, बराबर. अभी ये तुमने स्कूल सेक्शन में लिखा है, आई मीन पढ़ा है, इधर हम लोग यूज करते हैं डायरेक्ट. अभी तो मैथमेटिशियंस ने सोचा कि साला हमेशा सेम नंबर मल्टीप्लिकेशन, एक्चुअली इट इज अ शॉर्टकट वे ऑफ राइटिंग. आई डोंट वांट टू राइट इट सो मेनी टाइम्स, सो आई यूज शॉर्टकट वे ऑफ राइटिंग. बेसिकली ये क्या हो गया, शॉर्टकट ही हो गया ना एक तरह से लिखने का, मल्टीप्लिकेशन लिखने का शॉर्टकट है. तो दे थॉट कि व्हाई नॉट डिफरेंट नंबर्स. तो कोई चैलेंज कहां पे आया, डिफरेंट नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन लिखने का है तो कौन से नंबर्स का लिखने का. तो वो लोग ने थॉट दिया, तो वो बोलते हैं कि सबसे पहला नंबर सिस्टम कौन सा पढ़ा तुमने लाइफ में. कभी भी नंबर सिस्टम, नंबर्स पढ़ते ना हम लोग, ये नंबर्स ना उल्टा बोल रही है तू. सबसे पहला नंबर सिस्टम बच्चे को कौन सा पढ़ाया जाता है. कौन नंबर, नो, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर. 1 2 3. एग्जैक्टली. सर इसको तो बता दे. नो, वो रियल नंबर होगा. सुन ले, ये एक्चुअली तुमको कॉम्प्लेक्स नंबर में डिस्कस होना चाहिए, नहीं होता है वो, ठीक है. सबसे पहला नंबर सिस्टम बच्चे को पढ़ाया जाता है वो है नेचुरल नंबर्स, 1 2 3. इसको नेचुरल नंबर्स क्यों बोलते हैं, चल लेट्स डिस्कस दैट फर्स्ट. काउंट कर सकते हैं. इट इज काउंटिंग नंबर्स, नेचुरली ऑकरिंग नंबर्स है. जैसा नेचुरली ऑकरिंग लेटर्स कौन से, ABCD. नो, तो लेटर्स नेचुरली ऑकरिंग लेटर्स. हिंदी मराठी. लेटर्स बोल रहा हूं मैं माते, इट इज वॉवेल्स. अच्छा AI. इसमें क्या होता है मालूम है, व्हाई वी कॉल वॉवेल्स टू दैट दोज लेटर्स ओनली. वो नहीं मालूम है सर, हमको स्कूल में ऐसा, मेरे को भी पहले ऐसे ही लगता था. इट इज नहीं, ये नेचुरली ऑकरिंग लेटर्स बोला जाता है, मतलब इट कम्स फ्रॉम विद इन, इट इज साउंड बेसिकली. तो ये जब भी हम बोलते हैं ना, दो चीज होता है, योर टंग विल नेवर टच योर टीथ एंड योर लिप्स आपस में टच नहीं होए. इसलिए जो ओल्ड एज, जिसका ये 32 ही नहीं होता ना, उनका ये वॉवेल्स में ही बातचीत होता है ऐसा, बिकॉज दे डोंट हैव टीथ ओनली. तो प्रोनाउंसिएशन वैसा हो जाता. कभी ध्यान देना, कभी आईने के सामने खड़ा रहेगा ना, तो लेटर्स पर टी टच होता है, सी तो टी को टच हो जाएगा. चेक कर, मैं पूरा चेक कर चुका हूँ. क्योंकि मेरे को जब ये रीजन दिया गया था ना, जब मैं पढ़ रहा था, तभी मेरे को समझाया मेरे टीचर ने. तो अभी मेरे को समझ में आया कि हाँ यार ऐसा है. स्कूल में टीचर ये डिस्कस नहीं करता है, बट दैट्स ओके, एट दैट लेवल बच्चे को समझ में. संस्कृत में हर एक इसके लिए, लाइक अगर तुम्हारे लिप्स टच होते तो उसके लिए अलग है, टीथ के लिए अलग है, नाम अलग है. मैं इंग्लिश अल्फाबेट्स के हिसाब से वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स इसलिए ऐसा है. तो जैसा वन है, लाइक आई कैन से आई एम होल्डिंग 1 पेन इन माई हैंड, काउंट हो गया. आई एम होल्डिंग 0 पेन इन माई, आई कैन काउंट दैट. इसलिए 0 का इंट्रोडक्शन बाद में आ रहा है. तो नेचुरल नंबर्स आया, फिर 0 आया तो होल नंबर्स आया, फिर नेगेटिव नंबर्स आया इसलिए इंटीजर बन गया, फिर फ्रैक्शन आया तो रैशनल नंबर बन गया, फिर रूट आया तो इररेशनल बन गया, और ये सबको उठा के एक सेट में डाल दिया विच इज रियल नंबर. तो रियल नंबर इज फादर ऑफ नंबर सिस्टम. फिर भी खत्म नहीं हुआ, इसलिए क्या आया, कॉम्प्लेक्स नंबर. ये सिस्टम वैसा जाता है, समझ में आया. तो वो लोग ने ये सोचा कि साला अलग अलग नंबर्स लेंगे, लेकिन कौन सा नंबर सिस्टम लेंगे. तो वो लोग ने बोला नहीं, लेट अस स्टार्ट विद नेचुरल नंबर्स. तो बेसिकली फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट अभी पता चल रजत. व्हेन यू से 8 फैक्टोरियल इज 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3, ऐसा लिखता है ना तुम लोग. 8 फैक्टोरियल इज 8 7 6 5 4 3 2 1. तो ये है क्या एक्चुअली, मल्टीप्लीकेशन. कौन से नंबर्स, क्यों, क्योंकि 1 पे खत्म हुआ. तो इसका डेफिनेशन इज नॉट डिसेंडिंग ऑर्डर, इसका डेफिनेशन इज असेंडिंग ऑर्डर. मतलब आई कैन राइट दिस ऑल्सो 1 2 3 4 5 6 7 and
8. So can I say it is product of first 8 natural numbers? अच्छा, why we call it as first 8? क्योंकि तुम ऐसे बोलेगा बाद में, सर एक काम करो ना, 5, 7 और 2 इसको लिख के बताओ. सर नेचुरल नंबर्स ही तो है. इसका मल्टीप्लिकेशन शॉर्टकट में नहीं होता है. किसका मल्टीप्लिकेशन शॉर्टकट में होता है? फर्स्ट n नेचुरल नंबर, इट हैज टू स्टार्ट विथ 1. तो पब्लिक बोलेगा सर एक काम करो, 100 भी लो, 50 भी लो और 25 भी लो, अभी मल्टीप्लिकेशन लिख के बताओ शॉर्टकट में. वो नहीं हो सकता है. It has to be first natural number. If you want 50, then you have to start with 1 to 50. First is natural number always. वो digits है. Digits are from 0 to 9. 10 is not a digit. 10 is a number made up of digits 1 and 0. Please understand. और ये सब आएगा इधर. तो यूएस पैटर्न में काउंटिंग नंबर्स को 1 to 9 यूज करते हैं, नेचुरल नंबर्स को 1 and above. अब हाँ. बरोबर है ना? गलत क्या है? समझ में आया? हाँ. Yes or no? So ये ध्यान रखो, ये डेप्थ है इसका. तो ये फैक्टोरियल नोटेशन का डेफिनेशन बहुत सिंपल है. कोई भी पूछा ना क्यों करते, तो बोलने का इट इज शॉर्टकट वे ऑफ राइटिंग व्हाट? मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर. खाली नेचुरल नंबर नहीं बोलने, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 से ही स्टार्ट होएगा. तो फिर हम लोग इसको लिखते क्यों है ऐसा? स्टार्ट 1 से हो रहा है, लेकिन वाइल राइटिंग वी राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर. उसका रीजन है, अभी उसमें भी वो लोग का डेवलपमेंट हुआ. लेट अस अंडरस्टैंड. सपोज मैं 8 फैक्टोरियल लिख रहा हूं, नहीं, आई टेक अ स्मॉलर फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल. तो आई राइट इट एज 5, 4, 3, 2 एंड 1. बरोबर है. अभी मुझे 3 फैक्टोरियल लिखना है, तो ये कितना होता है? बरोबर है. Why this concept is developed, don't forget that. Basically this concept is multiplication को शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्टकट में लिखने का कंसेप्ट है. अभी समझो यही क्वेश्चन ऐसा रहेगा और मैं एग्जैक्ट कॉन्सेप्चुअली जाएगा. एग्जैक्ट 5 फैक्टोरियल मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स. तो मैं अगर ऐसा लिखेगा 3, 4, 5, सॉरी यार थोड़ा हिलता है ये टच स्क्रीन. 1, 2, 3, मतलब मैं गधा मजूरी कर रहा हूं ना. लेकिन बरोबर है. मतलब फायदा क्या हुआ फैक्टोरियल नोटेशन को बनाने का? मेरे को 1 से 5 पूरा लिखना पड़ रहा है, 1 से 3 पूरा लिखना पड़ता है. तो वो लोग बोलते हैं तुम ऐसा लिखो ही मत ना, तुम उल्टा लिखो. 5 फैक्टोरियल को क्या करेगा? 5, 4, जहां पे भी रुकना है रुक जाओ, फैक्टोरियल डाल दो अपॉन 3 फैक्टोरियल. हो गया, शॉर्टकट में सॉल्व हो गया. दैट इज द रीजन वी राइट इन descending order. Wherever we want to stop, we can stop and put a factorial sign. खत्म. Is that clear? Yes or no? लिखो. Give the heading factorial notation और लिखो. Heading the factorial notation. I'll dictate what to write. The product of first n natural numbers is called, wordings में लिखो, n factorial denoted as दो नोटेशन है उसका. एक है एक्सक्लेमेशन, denoted as a symbol. हाँ डिनोटेड एज. The angles. एंगल n, लेकिन बोलने का n फैक्टर. दो नोटेशन है, या तो एक्सक्लेमेशन मार्क वाला आएगा, हम लोग वो यूज करेंगे. लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में एंगल दिया रहता है, तो इट इज नॉट ज्योमेट्री, इट इज फैक्टोरियल. इज दैट क्लियर? यस और नो? चलो फाइन.
नेक्स्ट लाइन में यू विल राइट लाइक दिस 1 into 2 into 3 into dot 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 into n is equal to n factorial. Is that clear? Fine. चलो अभी ये क्लियर है कि क्यों डेवलप हुआ ये. It is actually nothing but shortcut way of writing multiplication of first 10 natural number. Don't say just natural number. नहीं तो डिबेट हो जाएगा. चलो. Is that clear? Okay. Now give the next heading as some important factorials to remember. ये तुमको बाय हार्ट होना चाहिए. धीरे धीरे हो जाएगा. Some important factorials to remember. तो यू विल स्टार्ट विथ जैसा नेचुरल नंबर शुरू कहां से हो रहा है. हाँ तो व्हाट इज 1 फैक्टोरियल. इट इज 1. 2 फैक्टोरियल 2. 2 into 1 is 2. 3 फैक्टोरियल कितना. श्योर ना. 3 into 2 into 1 समझेगा ना. तो डायरेक्ट लिखो. नहीं समझता है तो ऐसा लिखो 3 into 2 into 1 is equal to 6. 4 फैक्टोरियल. तो अभी सोचने का कैसे. 4 into 6 ऊपर वाला 6 है ना. हाँ तो 24. 5 फैक्टोरियल. करेक्ट. 6 फैक्टोरियल 720. लॉजिक समझा. 7 फैक्टोरियल 5040. परफेक्ट. समझता है तो सब अच्छा लगता है. 8 फैक्टोरियल. अभी इसका टेक्निक सोचो. ये तुमको नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स मल्टीप्लिकेशन में भी काम आएगा. ऊपर वाला कितना है 5000 और 40 है ना. तो 5000 करो पहले. 8 into 5000 40,000. 8 into 40 320. 40,320. एट के बाद छोड़ देना. नहीं मैम ने बोला 8 तक याद रखो. अरे कुछ भी ऐसे थोड़ी होता है. अभी 9 और 10 फैक्टोरियल में खाली एक ही डिजिट का फर्क. ये आएगा 362880. लास्ट में 10 फैक्टोरियल में एक 0 ऐड हो जाएगा. 3628800. आपने बोला कि हम लोग फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का लेंगे. फैक्टोरियल अगर हम चाहते हैं तो फर्स्ट 10 डिजिट्स का. नो तो बोलो. फर्स्ट 10 बोला मैंने. अभी वो 50 फैक्टोरियल तक भी जा सकता है. हमको इतना बाय हार्ट करना. इसके आगे आया ना तो तुम्हारा कॉलेज भी फैक्टोरियल में ही आंसर छोड़ेगा. यू डोंट हैव टू सॉल्व. इसमें बहुत सारा ऐसे ही छोड़ देगा. और अभी सम्स में आया 50 फैक्टोरियल तो थोड़ी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यू विल कीप इट एज द फाइनल आंसर इज ओनली 50 फैक्टोरियल. इज दैट क्लियर. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जो कोई डिस्कस नहीं करेगा और ये अपना फाउंडेशन का कंसेप्ट है. इधर है 11 में है लेकिन डिस्कस नहीं करता है. क्यों. और Because it is true, but you have to take whatever. चलो पार्टली करें कन्विंसिंगली करें. कैसे करेगा. दो तरह है. एंड अंडरस्टैंड. इसको प्रूफ भी करेंगे. अब पहले टेक्निक डिस्कशन से प्रूव करते हैं. मेरे को एक बात बताओ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए क्यूब. मीनिंग 3 times a is multiplied 3 times. correct. So what is the answer for a raised to 0. 0. ए, 1. अभी इसका मीनिंग बोलो. a raised to 0 का मतलब A ऐसे ही. नो.
वो हमको ऐसा बताया जाता है। ए 0 बार मतलब ए के बाद और कितने भी बार ए मल्टीप्लाई नहीं कर। हाँ ए ए- ऐसा है। a is multiplied 0 times, हाँ मतलब a is not being multiplied, हाँ ए मतलब जब भी मैथ्स में कुछ भी नहीं होता है ना वो 1 होता है। डू यू एग्री? कैसे? 2/3 में न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर लेकिन खाली 2 है। एग्जैक्टली कुछ नहीं है अपॉन, मतलब मैथ्स में कुछ नहीं होता ना तभी 1 हो। अच्छा 2x प्लस 3x क्या होता है? वेरी गुड। 2x प्लस x 3x कैसे? x को 1 ले x के साथ कुछ नहीं है मतलब, 1 तो मैथ्स का ये रूल है। वेरिएबल के साथ कितना रहेगा? वेरिएबल के साथ भी नहीं, वैसे भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था तो क्या था? 1 है। तो व्हेन आई से a raised to 0 a is not multiplied, तो मतलब क्या? कुछ हो ही नहीं रहा है, बरोबर? समझ में आया क्या? हाँ, ये टेक्निकली याद रखा हमने। अभी नाउ यू टेल मी 5 फैक्टोरियल, रुको रुको, लिखने का जरूरत नहीं है, रुको। अपन प्रूफ डिटेल में अच्छे से करेंगे, अपने को 0 फैक्टोरियल प्रूव करने का। ये तो मैंने उधर से कंसेप्ट को लिंक कर रहा हूं। अभी 5 फैक्टोरियल मैं इसको बोलता हूं तुम एक्सपांड करो, तो हाउ डू यू एक्सपांड दिस? 5 into 4 into एग्जैक्टली कहां तक जा रहा है? 1 1 तक जा रहा है। सेम वे 4 फैक्टोरियल भी 4 3 2 1। अभी मैं बोलता हूं तुमको 0 फैक्टोरियल, इट इज नॉट एक्सपांडिंग ओनली, तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो कुछ भी नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? ये हो गया तुम्हारा a raised to 0 के साथ कनेक्शन। डायलॉग वही है, खाली डेफिनेशन अलग है। इज दैट क्लियर? यस और नो? अभी इसको मैं मैथमेटिकली प्रूव करता हूं। 5 फैक्टोरियल जब भी मैं बोलता हूं तो 5 इंटू क्या हो रहा है? 4 इंटू 3 मतलब कहना है 5 से शुरू हुआ, फिर एक एक डिजिट रिड्यूस होते जा रहा है, और जहां पे भी मुझे रुकना है मैं पे फैक्टोरियल डाल सकता है। हाँ इतना क्लियर है कंसेप्ट? हाँ अभी मेरे को 5 फैक्टोरियल नहीं n फैक्टोरियल को एक्सपांड कर, तो शुरू कहां से होएगा? n। वेरी गुड। n के बाद क्या आएगा? -1 एक एक कम होते जाएगा ना, तो इंटू n-1। फिर क्या आना चाहिए? n-2 n-2 n-3 n-4 ऐसा चलते ही रहेगा। लेकिन मैं जहां पे भी रुकना है वहां पे फैक्टोरियल डाल सकता है, मैं इधर ही रुक रहा हूं। कैन आई राइट इट लाइक दिस? यस, हो गया। अभी पुट n इज इक्वल टू 1, जहां पे भी n है वहां पे 1 डालो, तो लेफ्ट साइड क्या आएगा? ए 1 नाखवान मुझे, पुट n इज 1। क्लियर? तो ये आएगा 1 इंटू द, अच्छा व्हाट इज 1 फैक्टोरियल लेफ्ट साइड पे? 1। ये होएगा 1 इंटू, अभी मुझे राइट साइड का आंसर दो खाली। 1 इंटू 0 फैक्टोरियल कितना? 0 फैक्टोरियल। पहले फैक्टोरियल करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे? एक मिनट, डोंट गेट कंफ्यूज, सुन ले पहले। चल ये छोड़, पहले मेरे को एक बात बता। 1 इंटू एनीथिंग, सुन ले पहले। 1 इंटू एनीथिंग इज वॉट? हाउ? एक्सप्लेन। 1 into 8 एग्जैक्टली। So 1 into anything is the same thing. 1 into x, x 1 into 5, 5 तो 0 फैक्टोरियल नंबर नहीं। 1 into 0 फैक्टोरियल, 1 into something will become the same thing. तो नेक्स्ट स्टेप में ना ये हो जाएगा 1, लेकिन ये पूरा हो जाएगा, तो आया ना 0 फैक्टोरियल 1। हाँ बोलिए। anything number itself like 0 factorial Simple.
इट्स नंबर, बट अभी पता नहीं है ना, कंसिडरिंग वही तो प्रूफ कर रहे हैं ना हम लोग, वेरिएबल वही तो प्रूफ कर रहे हैं ना हम। फ्लेक्सिबल है सेट समझ में आया? मैं क्या समझा रहा हूँ मालूम है कि 1 into 0 फैक्टोरियल, बहुत जन बोलता है जीरो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो जीरो फैक्टोरियल नंबर नहीं है, जीरो इट इज अ टर्म, तो 1 into any टर्म इज द सेम टर्म ना। ओके, इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो तुम ये प्रूफ बताओ, जीरो फैक्टोरियल इज 1 लिखो और फिर ये पूरा प्रूफ बताओ। एनीवेज ये क्लियर है, लिखा? ओके, लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। जिन लोग के पास गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है वो लोग सेकंड एक्सरसाइज देखेगा, और जिन लोग के पास अपना ये टेक्स्ट बुक है उसमें क्लास वर्क 1 देखेगा। और मेरे को दैट्स ओके, दैट्स ओके, तेरा भी क्लास वर्क 1 ही रहेगा, फैक्टोरियल वाला। ओए हाँ, क्लास वर्क 2 रहेगा तेरा। मेरे को एक टेक्स्ट बुक फॉरवर्ड करो, किसी के पास एक टेक्स्ट बुक रहेगा तो प्लीज फॉरवर्ड करो, तुम लोग शेयर करो। तेरे पास क्या है? मॉड्यूल नहीं, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक। मॉड्यूल में से तो फैक्टोरियल वाले सम 2 या 3 ही है, ज्यादा नहीं है। तो प्लीज गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक ने तो एक काम कर, चल ये दे दे उसको, मैं करता हूँ चल। ये वाला दे दे, ये वाला दे दे, ये चैंपियंस का दैट इज ओके। मैं बोल देगा, सम से सिमिलर ही रखा है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 ये हाँ मतलब वही तो पूरा पार्ट 2 ये रहा। दे दे। ओके चल, तेरा कोई भी सम डिफर हो रहा है तो मेरे को बता देना कि कौन सा सम डिफर हो रहा है। हाँ नहीं पता है सब मेरे मैच है भी नहीं ले बिल्कुल पढ़ रही है। चलिए चलो लेट्स स्टार्ट। स्कूल में तो नहीं देना पड़ रहा है ना, सिर्फ बीके का पेपर देख लो होके बाहर आता है। चलो पहला वाला सिंपल है, डायरेक्ट वैल्यू डालना है, और ये वैल्यू ऐड होना चाहिए तुमको। 40,320, 40,000। इधर लिख देना। हाँ हाँ, ये सब ऑब्जेक्टिव्स है। सेकेंड, 6 फैक्टोरियल इज 720। अभी ये बताना नहीं है, नहीं, पता ये सब ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है ये सब, मतलब इतना लिखने का भी नहीं है। ऑब्जेक्टिव में कैसा रहता है, एमसीक्यू में रहेगा तो यू जस्ट हैव टू राइट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी पेपर में, आगे कुछ बताना नहीं। सॉल्विंग के लिए आएगा भी नहीं। ये सॉल्विंग के लिए नहीं, अभी जो थर्ड सम है ना, ऐसा सॉल्विंग के लिए आता है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है। अभी 8 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल, ये फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह आ सकता है। नाउ व्हाट इज 8 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल? तो पब्लिक बोलता है 2 फैक्टोरियल, व्हिच इज रॉन्ग। पहले अच्छा एक मिनट, व्हाई इट इज रॉन्ग? it is not the number 18 to 7 6 7 मतलब इट इज नॉट 8x माइनस 6x which is 2x, ऐसा नहीं है वो। हाँ मतलब अगर 8 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल तुम 2 फैक्टोरियल लिखता है तो 2 फैक्टोरियल का आंसर 2 है, मतलब 8 फैक्टोरियल इज 40,320 माइनस 6 फैक्टोरियल इज 720, इसका आंसर भी 2 आना चाहिए ना तुमको, तो फिर वो नहीं आ रहा ना, मतलब वो नहीं कर सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझा कि नहीं? हाँ करो, कितना आ रहा है ये? 39 भाई 40,320 में से 720 ही जा रहा है। हाँ तो 39 600 होता है। नूर बिजनेस करेगी तो मेरे को पार्टनर बनाना। चल एनीवेज, इसमें डिवाइड हो जाएगा। हाँ क्यों? क्योंकि पूरा ब्रैकेट में 8 माइनस 6 द होल फैक्टोरियल है, which is now written as, and that will give you 2. समझ रहा है रजत? क्लियर है? हाँ, करो नेक्स्ट, चलो आगे। सेकंड हाँ
12 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल हाँ तो अभी देखो ये वो 6 पे रुक जाएंगे। हाँ, अभी कैसे पता करने का सुनो रुको पहले कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो जाओ मेरे को कोई गाय नहीं फिनिश करने का अपन कल स्पीड बढ़ जाएगा अपना दोनों में से कौन सा फैक्टोरियल एक्सपांड करेगा 12 बड़ा है। एग्जैक्टली मतलब कौन सा बड़ा वाला फैक्टोरियल एक्सपांड करने का ये दिमाग में रखो क्यों क्योंकि ये नंबर्स है तो समझ में आता है अभी समझो ऊपर n-2 है और नीचे n-6 है तो कौन सा बड़ा बरोबर है ऊपर n-2 है और नीचे n+6 है तो ये समझ में आना चाहिए कि कौन सा बड़ा है और कभी कभी उसमें कंफ्यूजन होता है तो कंफ्यूजन कैसे क्लियर करने का वो जब भी आएगा तभी मैं बताऊंगा लेकिन ऑलवेज कौन सा फैक्टोरियल एक्सपांड होता है बड़ा वाला कहां तक तो नेक्स्ट बड़े वाले तक तो इधर 2 ही है तो 12 को मैं एक्सपांड करेगा 6 फैक्टोरियल करो 12 11 10 9 8 7 एंड 6 फैक्टोरियल लिखने का अपॉन 6 फैक्टोरियल कैंसिल करो और अभी मल्टीप्लाई करो करना पड़ेगा ऑब्वियसली इतना ये करना पड़ता है तेरे को एमसीक्यू में नंबर रहेगा तो क्या करेगी तेरे को करना ही पड़ेगा ना और 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए तो करना ही है ना ना 66528 0 66528 0 है परफेक्ट है अरे क्या देखो 12 इंटू 11 132 इंटू 10 1320 फिर ए 9 इंटू 8 इंटू 7 इज 504 तो 132 इंटू 504 और एक जीरो डाल दो फिर अरे ऐसा नहीं करने का 9 8 और 7 इज 504 पहले 9 8 7 हाँ यही गलत आएगा फिर 8 5 4 8 7 56 1 89 चलो सेकेंड 12/6 द 5 5 0 280 हम फैक्टोरियल में बराबर ये डायरेक्ट डिवाइड होएगा ना हाँ 2 फैक्टोरियल इज 2 अरे तो है ना आगे ये तो बेसिक है स्टार्ट ऐसे किया तो डालेगा तो पास होएगी ना मैं होएगा ना क्यों नहीं होएगा ये सब सोचने का ही नहीं पास होएगा कि नहीं यू शुड ऑलवेज थिंक के कंसेप्ट बरोबर है कि नहीं फैक्टोरियल उसमें चीजें हाँ
करो 3 into 2 the whole factorial 6 factorial कितना आया 720 और नेक्स्ट 4 परफेक्ट है करो थर्ड वन आया ना सबको नूर नाइन एट फाइव सेवन और सिक्स फैक्टोरियल सभी का क्योंकि सिक्स बड़ा है ना सिक्स सिक्स के आंसर तो फिर ये उसको नेक्स्ट पार्ट है twelve seven six yeah twelve seven 84 टू आएगा 504 फोर थ्री सा 12 ट्वेल्व सेवन हो गया चलो कितना हुआ 84 वही 84 आया सब आंसर क्यों ये माइनस में है थोड़ी कैंसिल होगा कौन सा कर रहा है सेकंड थर्ड का सेकंड थर्ड का ओके 9 factorial वाला ना 9 factorial अपॉन चल अभी मेरे को बता ये 3 टोटल है फैक्टोरियल बड़ा वाला कौन सा नेक्स्ट बड़ा तो 9 को 6 तक लेके जा तो ये हो जाएगा 987 अपॉन अभी ये 3 factorial उसको एक्सपांड कर 3 into 2 into 1 और 6 factorial एज इट इज लिख एक कट हो गया अभी इधर भी कैंसिलेशन होएगा ना 3 1 जा 3 3 जा 2 1 जा 2 तो भाई तू बोल दी नेक्स्ट लाइन में सुन सुन बोल रही हूँ मैं बोल रही कसम से बोल रही हूँ बोल है ना तो नहीं होता फिर उसको ऊपर है 696 मैं तो 29 रही हूँ 29 मेरे को ऑर्डर भी तो चीज मेरे मैथ्स दिया है दिस इज हाउ मच 80 हो गया इसका सेकंड आया इसको भी ऐसे ही सोचने का ऊपर 8 factorial को ऐसे ही रखो नीचे प्लस माइनस है ना तो जो भी प्लस माइनस है उसको सॉल्व करने का पहले तो उसमें इंटू 4 factorial कॉमन लेगा यस 4 factorial कॉमन आएगा ऊपर 8 को ऐसे ही रखो यस अच्छा 86 से 48 होता है 96 से गुड
सर थर्ड क्वेश्चन का सेकंड वाला हम्म 6 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, उसको हम ऐसे नहीं लिख सकते 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। हाँ, लेकिन बाद में वो दोनों सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ ठीक है ना, तो 4 और 4 इस साइड का कर दो, 1 हो गया। 1 हो जाएगा। तो 6 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल को तो इजी कर सकते हैं ना। इसमें सोच, यू कैन डू इट। उसमें सोचने का कैसे, कभी प्लस माइनस रहेगा ना जिधर भी, ऊपर या नीचे, उसमें पहले कॉमन फैक्टर लेके आना। मतलब अभी फॉर एग्जांपल ये तेरा 6 फैक्टोरियल देख यहाँ पे, सेकेंड क्वेश्चन में 6 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, बरोबर। न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्शन है, तो न्यूमरेटर में बड़ा वाला फैक्टोरियल कौन सा, 6 और न्यूमरेटर में नेक्स्ट बड़ा कौन सा, 4 तो मैं 6 फैक्टोरियल को 4 तक लेके जाएगा, माइनस 4 फैक्टोरियल नीचे में एज इट इज रखेगा। फिर 4 और ये कट 4, हाँ होगा ना। अभी न्यूमरेटर में कॉमन फैक्टोरियल कौन सा, 4 फैक्टोरियल कॉमन फैक्टोरियल है, तो इधर बचता है 30 माइनस यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 अपॉन 4। दैट इज करेक्ट। समझ में आया। सेम वे थर्ड करो। अभी नीचे माइनस है तो नीचे कॉमन लेते हैं। हाँ और आगे करो। stable variables, yes, it's fine, it's covering 50%. कर सकते हैं ना, फोर फोर फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल का लाइक 4 टू साइड ऐसे भी कर सकते हैं ना। हाँ करेंगे ना, 8 को 4 तक लेके जा, कॉमन निकालने के बाद। ऐसे लेके जाना पड़ेगा ना, जैसे हम नॉर्मली करते हैं। हाँ नहीं, वो 8 अपॉन 4 द होल ब्रैकेट फैक्टोरियल लेके आ, नहीं, तो यू हैव टू डू इट दैट वे। परफेक्ट। सर इससे अच्छा तो यही था ना कि मैं 8 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल लिखा, क्यों कैलकुलेशन इजी हो जाता है। नहीं, कैसे। 8 इंटू 7 इंटू 6 तो 8 7 का तो इतना तो आ ही जाएगा। देख कैसे आएगा, ये तू कौन सा बोल रही, थर्ड ना। हाँ 8 फैक्टोरियल अपॉन, 6 फैक्टोरियल। नहीं तो दोनों में सॉल्व करना पड़ेगा ना तुझे। यू आर कंफर्टेबल यू डू इट, लेकिन तेरा टाइम ज्यादा जाएगा इसमें। सोचने का कैसे, सब्ट्रैक्शन किधर है, नीचे, तो ऊपर वाले को एज इट इज रख, नीचे पहले कॉमन फैक्टर लेके आ। हाँ तो ये आएगा तेरा 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल कॉमन, दिस इज 30 माइनस 1, तो ये आएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 29। अभी ऊपर वाला 8 फैक्टोरियल को 4 तक लेके जा। हाँ ले जाने पड़ेगा। हाँ वो तो किया। 8 7 6 5 हाँ वही सेटिंग है। 4 फैक्टोरियल इंटू 29, ये गया। अभी कुछ कैंसिलेशन नहीं हो रहा है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, नीचे 29 एज इट इज, तो कितना आ रहा है, परफेक्ट, और इधर ही छोड़ हो गया। देते। प्राइम नंबर है ना, तो जाएगा तो इसी नंबर से जाएगा। कौन सा, 29 प्राइम नंबर है ना, हाँ तो जाएगा तो उसी नंबर से हाँ, जाएगा। नहीं हो रहा है डिवाइड तो ऐसे ही रखो, हो गया। 90 टेबल पे लिखा है। हो गया, ऐसे ही होएगा। करो ऐसा सेम अभी, नेक्स्ट फोर्थ वन। नूर समझा कि नहीं, हाँ। रजत हो रहा है। इंस्पेक्टर लगा के रखा है।
सर ऐसा हर बार बताना जरूरी है 8 7 6 5 4 हर बार ऐसा समय बताना जरूरी है 8 7 6 5 4 एट नहीं, अगर तेरा खाली 8 फैक्टोरियल फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल तो हो गया ना 40,320 डिवाइड बाय 2। कर सकते हाँ बस 160 बोलो सर। हाँ हाँ ओके ओके ઓકે તો એ લેક્ચરમાં છે, હું લેક્ચરમાં છું. નીતા મેમને ખાલી કહી દો એ મેસેજ પાસ ઓન કરાશે 9:30. હા બસ હું 10:30 સુધી છું લેક્ચરમાં, ઘાટકો પર છું. હા 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 यस हुआ. ओके अभी 4th क्वेश्चन देखो. कौन सा नया ऑनलाइन सर ये मेरे को ऐसा लग रहा है मैं शेयर नहीं करूंगा तो रिकॉर्ड में खाली मेरा ही फेस दिखेगा, इसलिए मेरे को अभी शेयर कट करना पड़ेगा, ऐसा फीलिंग है. ठीक है, सिस्टम समझना पड़ेगा. वो स्क्रॉल नहीं हो रहा है नीचे. लेट्स सी. चलो एनीवेज, 4th वाला राइट इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल्स. अभी देखो 5 6 7 8 9 और 10 इसको मुझे फैक्टोरियल में लिखना है, सॉल्व नहीं करना है, खाली फैक्टोरियल में लिख के छोड़ देना है. तो ये नंबर्स देखो बरोबर, नंबर्स को ध्यान दो. 5 से लेके कहां तक है, लेकिन कौन सा नंबर्स मिसिंग है इसमें, तो मैं 1 से लेके 4 अगर ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो नीचे उसको कैंसिल करने के लिए डिवाइड भी करेगा. मतलब आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 2 3 4. नहीं तो नीचे ऊपर क्या आएगा, 1 into 2 into 3 into 4 5 6 7 8 9 and 10 अपॉन नीचे मुझे मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 4 क्योंकि वो कैंसिल होके क्वेश्चन रिमेन्स सेम. तो लिखेंगे ना, ऊपर आएगा 10 फैक्टोरियल और नीचे आएगा 4. हो गया, फैक्टोरियल में लिख दिया. यू जस्ट हैव टू राइट इन फैक्टोरियल, यू डोंट हैव टू सॉल्व. इज दैट क्लियर? समझा? हाँ, अभी वो फर्स्ट के बाद थर्ड करो पहले, दोनों सेम पैटर्न है. सेकंड वाला मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट के बाद थर्ड करो. वाला परफेक्ट. फर्स्ट के बाद थर्ड. अभी उधर कितना मल्टीप्लाई करेगा थर्ड वाले में? 5 तक 1 2 3 4 5 परफेक्ट. 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा तो ऊपर आएगा 9 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 9 होंगे. हाँ ऊपर तो ऊपर ऑलरेडी जो है वो है, कौन से नहीं है, 1 2 5 नहीं है. हाँ. वो आगे डालो 6 7 8 9 तो ऑलरेडी है क्वेश्चन में और नीचे 1 2 3 4 5 डालो. So your numerator becomes 9 factorial and denominator becomes 5 factorial. हो गया, that's it. Clear? अभी इसका सेकेंड क्वेश्चन चेक करो. 3 6 9 12 15. हाँ हाँ, तो इसको बनाना पड़ेगा अपने को, इसको फैक्टोरियल में लिखना है, लेकिन नंबर्स देख के समझता है ये 3 का टेबल है. हाँ किधर तक, 5 5 मतलब
3 into 1, तो ये वाले को तुम लिखेगा नेक्स्ट स्टेप में 3 into 1, फिर इसको लिखेगा तुम 3 into 2, बीच में मल्टीप्लीकेशन ही है, 3 into 3, 3 into अभी सबका फर्स्ट 3 ले लो साथ में, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन ही है, तो दिस विल बिकम 3 into 3 into 3 into 3 into 3, और बाकी सब साथ में ले लो, तो ये होएगा 1 into 2 into 3 into 4 into, बरोबर। तो ये हो गया तुम्हारा इंडाइसिस, 3 कितनी बार है, 5 बार, और ये हो गया तुम्हारा 5 फैक्टोरियल। दैट्स योर आंसर। तो सॉल्व में करना चाहिए। खाली लिखना है, राइट इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स, समझ में आया। सेम ऐसा फोर्थ करो, मतलब अभी इसमें तेरे को याद रखने का जरूरत नहीं है, अभी तेरा थॉट चलना चाहिए, समझ में आया। तो तू अभी बुक खोलेगी तो तेरे को समझेगा तू क्या सोच रही है, क्लियर। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो मेरे को बता, तो अपन और अलग तरीके से चल। ये 5th हुआ तुम्हारा, 6, ठीक है। परफेक्ट। या फिर 5 फैक्टोरियल भी करता हूँ। हाँ, एक 5 है इस, ठीक है। 5 5 बार है, और एक 5 वाला 5 लेगा तो 5 6 बार, और 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, कैसे भी लिखो चले। चलो 5th करो। लेट्स स्टार्ट विथ 5th। 5th क्वेश्चन में फॉर्मूला दिया है, हाँ, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर द होल फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला है। अभी इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में वो लोग ने क्या दिया है, n का वैल्यू इज 8 एंड r इज 6, तो n की जगह पे 8 डालो, r की जगह पे 6 डालो, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 6 द होल फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करो, 8 को 6 तक लेके जाए, परफेक्ट। हाँ, 28 परफेक्ट। 56 upon 5 divided by 28. Directly 18 for 8 divided by 40. मैं ज्यादा पसंद है उसमें बैठ के एक मोड़ का पूरा पेपर समझ में आ गया। नहीं, अभी अभी के लेवल पे यू हैव टू इंक्रीज योर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, मतलब थॉट इंक्रीज करें। अगर तुम्हारा थॉट क्लियर है तो तुम्हारा कोई भी सम सॉल्व है। डायरेक्ट टिकट हो जाए, डायरेक्ट कट कर दें। 12 12 ना, हाँ, 0 फैक्टोरियल में 1 आएगा, इसके 1 आएगा आंसर। नून मिला, बट 0.0 करके में 0 ही रहना, 0.0 है ही नहीं, सिर्फ 0 फैक्टोरियल है तो 1 हो 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल ऊपर अपॉन नीचे 12 फैक्टोरियल इंटू 12 इंटू 0 फैक्टोरियल। हाँ यस, तो 12 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 0 फैक्टोरियल 1 हो गया, तो 1 अपॉन 1 बचा, दैट इज व्हाट, क्लियर। अभी नेक्स्ट, अभी ये वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। कौन सा, 6th वाला।
चलो 6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू थिंक, सी थॉट क्लियर रखो। वो लोग बोल रहा है फाइंड एन। अभी इसमें दो वेराइटी के क्वेश्चन आते हैं, या तो एन खाली एन है, या तो एन फैक्टोरियल में है। तो पहला क्वेश्चन में देखो एन के साथ फैक्टोरियल है कि नहीं है, मतलब अपने को सब कुछ सॉल्व करके फैक्टोरियल के बदले नंबर में लाना। इज दैट क्लियर? अभी इसमें कुछ क्वेश्चन शायद गलत भी है, तो बोर्ड टेक्स्ट बुक में शायद एक क्वेश्चन गलत है, क्योंकि एन का आंसर फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इट हैज टू बी एग्जैक्ट वैल्यू। पहला क्वेश्चन गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में जो भी रहेगा, मैं इधर लिखता हूं क्योंकि अपना बुक में वो करेक्ट है। एन अपॉन 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 अपॉन प्लस, ये है क्या गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में? तो ये करेक्ट क्वेश्चन, फिर मे बी सेकंड या थर्ड में गड़बड़ है। ओके, लेट्स सॉल्व दिस नाउ। हाउ डू यू सॉल्व दिस? या तो 8 फैक्टोरियल को पहले 6 फैक्टोरियल करो। नहीं, देखो इट इज वेरी सिंपल। इज इट एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑन राइट हैंड साइड? तो पहले कॉमन फैक्टोरियल लेके आओ, कॉमन लेना है। कॉमन फैक्टोरियल लेके आओ। 4 हाँ, तो अभी चेक करो राइट हैंड साइड में, यहाँ पे 6 फैक्टोरियल है हाँ और यहाँ पे, 4 तो मैं ये 6 को 4 तक लेके जाएगा। हाँ पहले वो करो। n upon 8 factorial as it is equal to 3 upon 6 into 5 into 4 factorial plus 1 upon 4 factorial. So ये हो जाएगा n upon 8 factorial is equal to, can I say 1 upon 4 factorial कॉमन आएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3 upon 30 plus 1 ब्रैकेट में। प्लस 1 अभी सुनो, ये वाला 8 अपने को n चाहिए ना, तो ये वाला 8 इधर शिफ्ट करो राइट हैंड साइड पे, तो n इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, ब्रैकेट में आएगा 1/10 प्लस 1 ना, कैंसिल होएगा ना, 3/30 रिड्यूस कर दो, 3/33/30 लिखा तो वो 11/10 हो जाएगा, वही आएगा। अभी 8 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल में बड़ा कौन सा? करो 4 तक, उसको लेके जाओ, तो ये तुमको मिलेगा 8764 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इनटू ब्रैकेट में आएगा 11/10, बराबर। तो 4 फैक्टोरियल गया, अभी ये 5 6 जा 30 और 10 गया, तो इधर 3 बचेगा, तो चेक करो कितना आ रहा है। 11/10 168 168 1848। इसमें n था, खाली n फैक्टोरियल नहीं था। अभी ऐसा सेम सेकंड क्वेश्चन खुद से करो। 1848 नूर आया क्या? वन सिक्सटी एट इंटू 11 है ना, वो 168 बरोबर आया, देखो इंटू 11 करना है, 1848। ओके, आई राइट द क्वेश्चन। ये क्लियर है 6 का फर्स्ट? चलो 6 का सेकंड चेक करो।
n upon 8 factorial is equal to 4 upon 8 factorial plus 3 upon 6 factorial. ये है क्या गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में? वेट है, ये तो आंसर फ्रैक्शन में आया, n फ्रैक्शन में आया ना, 42 या 43/14 ऐसा कुछ आ रहा. सॉल्व दिस वे, विल गेट द करेक्ट n. करो, देखो आता है कि नहीं. क्यों? ओके, क्या करेंगे वो बताओ. पहले कौन सा साइड सॉल्व करेंगे? n को तो उधर ही रखेंगे. राइट साइड में क्या करेंगे? परफेक्ट. तो क्या मिल रहा है देखो, n upon 8 factorial is equal to, let us say 1 upon 6 factorial. कॉमन आ गया. तूने ये 6 तक लेके गया ना तू. मैं कॉमन ले रहा हूँ, डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूँ. नेक्स्ट तो इधर बचेगा तुम्हारा 4 अपॉन 8 इंटू 7 प्लस 3. ऐसा आया कि नहीं आया? हाँ, मैंने नेक्स्ट स्टेप किया. तेरे को तूने जो किया है वो 6 तक बरोबर है. अभी नेक्स्ट स्टेप में ये आएगा. अभी ये 8 फैक्टोरियल शिफ्ट कर, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, ये होएगा 4 1 जा 4 2 जा, मतलब 1/14 प्लस 3. अभी सॉल्व कर. 8 और 6 फैक्टोरियल में बड़ा कौन सा? करो, हो गया. हाँ बराबर ना. 14 4 56 और 3 12 172. 42 43 इंटू 4. हाँ 172. परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड. क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, 7 से 3 पूरा इनटू 3 पूरा 44 अपॉन दिस इनटू दिस तो इधर 1 होता है, कुछ नहीं तो 1 तो 14 1 प्लस 20 पर 14. अभी दिमाग चल रहा है कैसे करने का. थॉट क्लियर है? हाँ. हुआ सबका? 172 आया. गुड. रजत नहीं आया? हाँ, कर. क्लासिक भी रखते हैं. मैं भी कुछ आती नहीं हूँ, बस मैंने जरा आता है. कितना आया? फिर मैं बहुत सोचते से 56. और ये एलसीएम लेगा ना इधर, 42 अपॉन 43 अपॉन 14 है. एलसीएम मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लाई ब्रैकेट में. ये देख, ये तेरा 56 आया. तो ये ब्रैकेट क्या आ रहा है तेरा?
43/14 तो कर अभी कैलकुलेशन 14 1 जा 14 4 जा तो डिवाइड बाय 14 कर तूने किया वो तो भी आएगा तूने क्या किया 56 इंटू 43 डिवाइड बाय एलसीएम लेगा तो 1 + 42 द होल अपॉन 14 मतलब इसका नेक्स्ट स्टेप ऐसा आएगा ना ये तेरा 56 है 1 + 42 द होल अपॉन 40 एलसीएम ना क्रॉस मल्टी ब्रैकेट है ना ब्रैकेट में पूरा एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर होना चाहिए जब तक वो नहीं आएगा तब तक ब्रैकेट ओपन नहीं हो सकता क्या थर्ड अभी इसमें क्या फर्क है थर्ड सम में n नहीं है n फैक्टोरियल में इज दैट क्लियर ये हुआ ना सबका हाँ तो अभी चेक करो अभी ये वाला जो सम है ना जिसमें n फैक्टोरियल होता है उसमें करने का क्या तो इट इज वेरी सिंपल के दोनों बाजू फैक्टोरियल आना चाहिए n फैक्टोरियल लिखने का मतलब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में 1/n फैक्टोरियल है करेक्ट तो राइट हैंड साइड को ही सॉल्व करने का राइट हैंड साइड भी 1/n फैक्टोरियल आना चाहिए सपोज राइट हैंड साइड आया 1/10 फैक्टोरियल तो डायरेक्ट कंपेयर करने का तो n का वैल्यू 10 है समझ में आया मतलब अभी क्लियर है न्यूमरेटर राइट साइड 1 आना चाहिए और नीचे क्या आना चाहिए फैक्टोरियल कोई नंबर का फैक्टोरियल आना चाहिए लेफ्ट साइड को हाथ ही नहीं लगाना इज दैट क्लियर तो 1/4 फैक्टोरियल प्लस 4/5 फैक्टोरियल हाँ अभी इधर कॉमन फैक्टोरियल लेके आओ पहले बोलो 1 एक मिनट क्या माइनस है हाँ रुको क्वेश्चन में गलत है राइट ये माइनस है हमारा करेक्ट है नहीं अपना बुक में वो माइनस है मुझे ना मेरा तो कुछ किया भी नहीं क्वेश्चन माइनस है ये चलो 4 है मतलब तो 1/4 फैक्टोरियल माइनस 4/5 फैक्टोरियल को राइट 5 × 4 फैक्टोरियल बरोबर तो 1/n फैक्टोरियल इज इक्वल टू अभी चेक करो पहले ब्रैकेट आ रहा है मैं पीछे कॉमन ले रहा हूं 1/4 फैक्टोरियल कभी भी फैक्टोरियल में आंसर चाहिए ना तो कॉमन हमेशा ब्रैकेट के पीछे लेने अगर नंबर में आंसर चाहिए तो फैक्टोरियल किधर भी लो कॉमन चलेगा लेकिन फैक्टोरियल में अगर आंसर चाहिए तो ब्रैकेट के पीछे कॉमन निकालने का अभी मेरे को बताओ 1/4 फैक्टोरियल कॉमन लिया तो इधर फर्स्ट टर्म में कुछ नहीं बचा मतलब -4/5 अभी ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 5 - 4 द होल अपॉन 5 इंटू 1/4 फैक्टोरियल तो अल्टीमेटली देखो ये क्या हो जाएगा 1/n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/5 इंटू 1/4 फैक्टोरियल तो ये नीचे इंटू ही है ना तो 5 × 4 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल तो हो गया ये 1/n फैक्टोरियल इज 1/, तो बाय कंपेयरिंग लिखने का सब फैक्टोरियल उड़ा मत दो n is 5 क्या 5 को 4 है तो अपने को फैक्टोरियल में आंसर चाहिए तो 5 × 4 फैक्टोरियल ऑलरेडी एक्सपांड करके रखा है तो मैं ओरिजिनली इसको कैसे लिख सकता है 5 फैक्टोरियल लिख सकता है ना कैन आई राइट 5 फैक्टोरियल as 5 × 4 फैक्टोरियल yes or no
हाँ तो ऑलरेडी 5 into 4 फैक्टोरियल है तो मुझे ओरिजिनल फॉर्म में जाना है, एक्सपांड किया हुआ है ओरिजिनल फॉर्म में लिख रहा हूं क्योंकि मुझे फैक्टोरियल में चाहिए। क्लियर? राइट? हाँ तो ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। मैंने किया बट मैंने वो किया राइट से एंड आई गॉट द सेम आंसर। तो तूने एलसीएम लिया, तूने तेरे को मिला रहेगा 1/120 ना, हाँ फिर तूने 120 को 5 फैक्टोरियल लिया। हाँ तो अभी ये वही हो जाएगा। अभी एक मिनट, बात सब नहीं, मार्क्स कट नहीं होएगा। अभी ये समझो तेरा 12 फैक्टोरियल आने वाला रहेगा आंसर, तो तेरे को कैसे पता चलेगा कि ये 12 फैक्टोरियल है? तभी फंसेगा। जरा लंबा लिखना पड़ेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं, रुको मैं तुमको समझाता हूँ क्यों ये इजी है। ये सारे प्रूफ वाले सम्स भी यही पैटर्न में हुए। अभी चलो ये हुआ ना अपना, कौन सा सम हुआ ये 6 का थर्ड ना। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 12। लास्ट क्वेश्चन मैं आपको प्रूव करने नहीं बोल रही ये मैं तुझे प्रूव नहीं कर रहा हूँ, मैं तुझे ये बता रहा हूँ कि ये मेथड किधर एप्लीकेबल भी होता है। मैं ये बता रहा हूँ, इसलिए कॉमन हो गया ना, सोचने का जरूरत ही नहीं है फिर। तेरे को प्रूव करेंगे। अरे मैं उसको, उसने ऐसा क्वेश्चन पूछा इसलिए नहीं बता रहा हूँ। अभी यही मेथड अपन प्रूफ में अप्लाई करते हैं। चेक करो 12th वन, शो दैट है। हाँ हाँ, करो। चलो दैट्स योर लास्ट सम फॉर लेफ्ट हैंड साइड को कट वट कट कट कर लेफ्ट साइड को ही सॉल्व करने का, राइट साइड ऑटोमेटिकली आएगा। हाँ 9 factorial upon 3 factorial 6 factorial plus 9 factorial upon 4 factorial 5 factorial। जस्ट फैक्टोरियल में है। अभी सुनो ध्यान से, मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, वापस नहीं तो कट करके आगे जाना पड़ेगा। अभी राइट हैंड साइड ऑब्जर्व करो, न्यूमरेटर 9 का देखो क्या हो गया 10। अभी ये जो फर्स्ट टर्म में डिनोमिनेटर है ना 3 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल है, इधर सेकंड टर्म में डिनोमिनेटर है वो 3 फैक्टोरियल का देखो 4 फैक्टोरियल हो गया और 6 फैक्टोरियल का मतलब एक कम हो गया एक बढ़ गया, तो दोनों में बड़ा वाला फैक्टोरियल राइट हैंड साइड पे रहेगा। मतलब ये 3 और 4 में बड़ा कौन सा है, इसलिए राइट हैंड साइड पे देखो 4 फैक्टोरियल। फिर 6 और 5 फैक्टोरियल में बड़ा कौन सा है, इसलिए राइट हैंड साइड में क्या है 6 फैक्टोरियल। देख नीचे, लॉजिक समझा क्या? सॉरी कैसे आता है? कैसे मतलब ये लॉजिक है, इसलिए अपना प्रूफ डायरेक्ट फैक्टोरियल में आएगा। अभी तेरे तूने जो उधर एलसीएम किया ना, एक क्रोकोडाइल देख कितना बड़ा मुंह खुला, देख सुन, तूने वहां पे एलसीएम लिया था, हाँ। इधर भी एलसीएम से होएगा, लेकिन इधर देख कितना लेंदी हो जाएगा, क्योंकि ये तेरे को ये करना पड़ेगा फिर वापस राइट हैंड साइड भी करना पड़ेगा, तो फंस जाएगा। अभी इधर क्या करने का, चेक करो न्यूमरेटर में फैक्टोरियल कॉमन है, ओके डिनोमिनेटर में कॉमन करो, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला और यहाँ पे फर्स्ट वाला में कॉमन करो, तो मैं 3 फैक्टोरियल को कुछ नहीं करेगा, किसको एक्सपांड करेगा 4 को कहां तक लेके जाएगा 3 तक, और इधर 6 और 5 में किसको एक्सपांड करूं 6। ओके तो मैं नेक्स्ट स्टेप ऐसा लिखेगा, मेरा न्यूमरेटर तो सेम ही है, ये 3 फैक्टोरियल मुझे ऐसे ही रखना है, 6 को मैं लिखेगा 6 इंटू प्लस 9 फैक्टोरियल अपॉन डिनोमिनेटर में ये 4 को मुझे लिखना है 4 इंटू और ये 5 फैक्टोरियल एज इट इज। हाँ या ना, समझ में आया? ओके अभी फैक्टोरियल में प्रूव करना है, तो मैं कॉमन किधर निकालेगा, ब्रैकेट के पीछे पीछे, तो पहले ब्रैकेट डाल दो इनटू न्यूमरेटर में 9 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, बरोबर है? हाँ तो इधर क्या बचता है +1/4। इधर तक समझ में आया? रुक जा रजत, देख ले पहले, पहले समझ ले।
अभी मैं इधर एलसीएम, नॉर्मली अपन ब्रैकेट में एलसीएम लेता है, तो एलसीएम लेने में अपन क्या करता है, हाउ डू यू टेक एलसीएम, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो न्यूमरेटर आएगा 4+6 और नीचे सीधा 24 लिख देता है, करेक्ट। इधर 24 मत लिखो, 6 × 4 अलग अलग ही रखो। देखो कैसे, मतलब आई विल राइट दिस एज 4+6 द होल अपॉन, ये पूरा एक ब्रैकेट, हाँ, इनटू 9 फैक्टोरियल अपॉन, ये फैक्टोरियल। बराबर है। हाँ, अभी देखो क्या हो रहा है, न्यूमरेटर में इधर क्या हो गया, 10 इनटू, 10 फैक्टोरियल। एग्जैक्टली। अभी ये वाला जो 6 है वो मैं 5 के आगे डालेगा, और ये वाला जो 4 है वो मैं, तो आई राइट दिस एज 4 × 3 फैक्टोरियल, 6 इंटू, तो हो गया ना, ये 10 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल, आ गया प्रूफ। तो इधर वो तेरा एलसीएम वाला मेथड है ना, वो फंस जाए, तो डोंट डू दैट। क्लियर है? नहीं नहीं, वो वैल्यू डाल के कर रही है, मतलब ये नंबर्स है ना। समझ रहे हो, फिर हमें चाहिए जो आता है वो भी पूछ रहे। समझा कि नहीं? तो ये 4 मार्क का प्रूफ है। प्रूफ वाला समय आया ना तो करने का है, मैथ्स में वो एडवांटेज है। फाउंडेशन में प्रूफ मतलब राइट हैंड साइड तेरा ऑप्शन में दिया रहेगा, सेम प्रूफ आता है। हाँ सेम, खाली नंबर में चेंज करेगा। देख ये लेंदी में टाइम जाएगा, लेकिन देर आर स्टैटिस्टिक्स में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो तेरा 2-2 सेकंड में हो जाएगा, तो 5 सम भी ऐसा आया तो तेरा टाइम एडजस्ट हो जाता। मतलब समझो ये सम करने में तेरे को 5 मिनट लगा, जो यूजुअली 5 मिनट जाता ही है, तो बाकी ऐसा 5-7 एमसीक्यू ऐसा रहेगा जो 5-5 सेकंड में हो जाएगा, मतलब वो पूरा 1 मिनट में तेरा 7 एमसीक्यू हो गया, मतलब ऑल टुगेदर 6 मिनट में तेरा टाइम एडजस्ट। टाइम एडजस्ट हो जाता है। अरे मजा आता है, समझ में आ जाता ना, फिर फुल टाइम पास है ये, और स्कोरिंग है। फाउंडेशन इज ऑल्सो स्कोरिंग, लेकिन ये ना थॉटफुल टॉपिक है, ये तो कैलकुलेशन कर रहा है आपको, आगे देख और मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, ये टॉपिक सुपर है। इसको इसको अच्छे से करने का, हमेशा लाई नहीं करने का, इसको अच्छे से करने का, क्योंकि इसको लेके प्रोबेबिलिटी है, इसको लेके 12th का थियोरेटिकल है। मैंने प्रोबेबिलिटी एक्चुअली पहले पढ़ ली, ठीक है ना, तो मैम उसमें रीजन बताती थी कि ये परम्यूटेशन का है, तो मैंने वो ये पढ़ा ही नहीं है, मैं सीधा प्रोबेबिलिटी से गई हूँ। ठीक है, अभी वो उनका वे ऑफ डूइंग दैट है। नहीं, उन्होंने पढ़ा दिया था परम्यूटेशन कौन सा, उन्हें नहीं पढ़ा था, मैंने नहीं पढ़ा था, एंड मैं सीधा प्रोबेबिलिटी चालू कर दी। वो खाली इसमें नाम और तुम्हारा ये दे दो, नंबर और कॉलेज। ये कल मेरा ही लेक्चर है, हाँ वो कंटिन्यू करेंगे। प्लीज टाइम पे आ जाओ, तो अभी क्या जल्दी, थोड़ा जल्दी रख दो ना, ज्यादा का सही है, 3 तारीख को एग्जाम, 7 का रख दो। 7 बजे कौन आएगा, ऑफिस में भी नहीं आएगा, फिर करना पड़ेगा। लोग कितने बजे आ सकते हो? 7 7:30 है, हाँ, ठीक है, वेलकम मैं 7:30। 6:30 मैं जो ऐसे ही 7 बजे फूटने का इतनी नहीं, आने का भी नहीं, फिलहाल खुलने का सब सेटअप चालू करने का। क्या क्या लेना है, क्या क्या नाम, नंबर, कॉलेज। कौन सा स्पोर्ट्स खेल रही है? अरे वो तो तभी सर ने बोला था कि एग्जाम नहीं देने मिलेगा, तो तुम लोग भी जाओ, तो मैं बास्केटबॉल में गई थी, मुझे वॉलीबॉल जाना नहीं है बास्केटबॉल। हाँ वही इससे बोला ना, इससे पहले मैंने स्पेसिफाई किया, बट मेरे को आता है इसमें बास्केट। अच्छा क्या पूछा? हाइट है, ये नहीं बोला तेरे को आता है, मैंने पूछा तेरा हाइट है क्या बस, तो लेडीज लोग में शॉर्ट हाइट चलती है, होता है क्या हाइट ऐसा नाम का इच्छा था। मेरा बास्केट जाता है, इसलिए मेरे को लिया था उधर, हाइट की वजह से तो पहले ना बोला। कौन सी What's your name?
हाँ भाई कांची भी गेली Cleaner. And staying Nagpur. चारू नाम छोड़ू. अच्छी बात. I remember. मारवाड़ी तेरा? प्रेक्षण ये सो? निकिता कपड़ा है आपके. अरे सर आर्य मैं जर्मन का टेस्ट लिखने आई हूँ तो आता है जर्मन बोलना वाले भाई बोलना आता है हाँ थोड़ा वो सीखे तो आ ही जाएगा जर्मन क्यों लिया तेरे को लेना था तेरे उधर हिंदी मराठी था मेरे को नहीं पढ़ने क्या गए चाहिए? तेरे को हमें बोला मैं कैसे सब्जेक्ट हिंदी मराठी फ्रेंच जर्मन हाँ सारे फिर वो ओएस ओएस और वो उन लोग का खुद का सब्जेक्ट है अलग से 200 मार्क्स का कुछ चलवा रहता है और फिर आईटी किसी को मिलता ही नहीं वो लोग सब एसटी ओबीसी वालों को मिल जाता है चलिए कल 7:30 है. 70 थैंक यू सर Bye bye. 7:30 to 10:30 कल जनरल क्लास नहीं है ये कोई प्रॉब्लम नहीं है. If you check in that, she will do it. कल जनरल क्लास नहीं है जनरल क्लास से एक सारा कर ये हम लोग वो बातें कर रहे हो किधर जाने का तेरे को सो मैं वैसे भी एग्जाम नहीं लगा अगर सो तो आपके सोने देते कर रखी अभी नहीं होने के बाद सोना दे क्या मेरे घर पे 12 बजे बात से 12 बजे के बाद मेरा घर पहुंचने बात करने आते कल सारे द्वारा कर रहे हैं मेरे सही मतलब बात कर रहे हैं So we meet 7:30 tomorrow. या ओके